ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। अब हम अपना शुरुआत करते हैं वर्कशॉप की। आज का जो वेबिनार है वो घुटने दर्द से संबंधित है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अल्पेश रैयानी है। मैं डोंबिवली मुंबई से हूँ और पिछले 27 सालों से मेरा अल्टरनेटिव थेरेपी क्लिनिक है। मैं एक्यूपंक्चर एक्सपर्ट, होलिस्टिक हीलर, ट्रेनर, कोच हूँ। हजारों लोग अल्टरनेटिव थेरेपी से ठीक होके गए हैं और कई सारे लोगों ने अलग अलग थेरेपी सीखी है। मैं लोगों को सिखाता भी हूँ। 27 का मेरा सिखाने का अनुभव है, जिसमें हजारों लोग एक्यूप्रेशर और ऐसी अन्य पद्धतियां सीख करके अपना खुद का इलाज भी करते हैं, अपने घर वालों का भी इलाज कर रहे हैं। और कई सारे लोग प्रोफेशनली प्रैक्टिस करके दूसरे लोगों को भी इलाज करके अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो मेरा ये प्रयास है कि अगर घर में से कोई एक इंसान भी अगर कोई प्रॉपर तरीके से अल्टरनेटिव थेरेपी सीख लेता है तो वो कई सारी बीमारियों में अपना घर के लोगों को भी राहत पहुंचा सकता है। कई सारी दवाइयों का खर्चा बचा सकता है। कई सारे दवाइयों की साइड इफेक्ट से और बीमारी की तकलीफ से बच सकता है। तो इसी के प्रयास में अलग अलग वेबिनार करते रहता हूँ, जिसमें आज का वेबिनार है वो होलिस्टिक हीलिंग सॉल्यूशंस के बारे में है, जो कि घुटने दर्द से संबंधित है। क्योंकि कई सारे लोग घुटने दर्द से पीड़ित हैं, लेकिन घुटना दर्द क्यों होता है या तो फिर वो ठीक क्यों नहीं होता है, तो इसके बारे में जानकारी नहीं है। हम लोग केवल डॉक्टर के दवाइयों के ऊपर दवाइयों के ऊपर आधारित होते हैं। जब तक दवाई लेते हैं ठीक लगता है और बाद में फिर डॉक्टर कहते हैं कि आपको आगे चल के नी रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। वरना इतने सारे महीने क्यों लगते थे? अभी जैसे संभव जी ने बताया कि उनको 3 साल से है, ब्रिजभूषण जी को 4 साल से तकलीफ है, श्रीनीता जी को 8 महीने से है, नवले जी को 1 साल से है। तो जबकि हम लोग सबसे पहले तो दवाई ले लेते हैं डॉक्टर के पास से जाकर के, हड्डी के डॉक्टर को दिखा के उनसे इलाज करवाते हैं। तो शुरू से ही अगर हम दवाइयाँ ले रहे हैं तो फिर हमें बीमारी कम क्यों नहीं हो रही है और बाद में फिर ऑपरेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? तो ये जानने के लिए हमें सबसे पहले तो बीमारी की जड़ क्या है, बीमारी की वजह क्या है, ये सब जानना जरूरी होता है। अगर उसमें कौन से इलाज होते हैं जो कि काम में आते हैं बीमारी को दूर करने के लिए, तो कई सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। तो उसी के प्रयास में ये वेबिनार है। तो आप लोग सब तैयार है ये जानने के लिए? अगर रेडी है तो आर लिखिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। यस, थैंक यू एवरीवन। ग्रेट। ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर योर रिस्पॉन्स। आप लोग बीच बीच में रिस्पॉन्स दीजिएगा ताकि मुझे एनर्जी मिलती रहे और मुझे पता भी चले आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। और हो सके तो अपने पास में एक पेन और डायरी भी अगर साथ में रख देंगे तो आपको कुछ नोट डाउन करना हो तो आप वो पॉइंट नोट कर सकते हैं। ये एटलीस्ट पेन आपके पास में होना जरूरी है, क्योंकि अगर कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंट में बताता हूँ तो आपको वो पेन या पेंसिल से प्रेस करना होता है। तो वो मार्क करने के लिए भी आपके पास में पेन या पेंसिल लेकर के आप बैठिएगा। कोई भी वेबिनार आप अटेंड करते हैं तो प्रिफरेबली अगर नोटबुक पेन लेकर के बैठेंगे तो आप कुछ नोट डाउन करेंगे तो जो आपको फ्यूचर में रेफरेंस के लिए काम में आएगा। जानकारी अगर लेते हैं तो प्रॉपर वैसे लेंगे तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? क्योंकि हम 1-1.5 घंटा अपना जो दे रहे हैं तो उसका हमें आगे चल के कुछ फायदा होना चाहिए। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। अब आगे बढ़ते हैं नी केयर रिवाइवल की ओर। घुटने का दर्द और उसका होलिस्टिक हीलिंग सॉल्यूशंस, नेचुरल मेथड्स फॉर लॉन्ग टर्म रिलीफ एंड मोबिलिटी। होलिस्टिक हीलिंग का मतलब क्या होता है? होलिस्टिक हीलिंग का मतलब होता है सर्वांगी उपचार, हर तरीके से। आपने देखा होगा
नि- कोई भी तकलीफ के लिए हम लोग कई किस्म की दवाइयां लेते हैं, कोई आयुर्वेदिक लेता है, कोई होम्योपैथी, एलोपैथी। तो अलग अलग पद्धतियों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कई बार हम लोग एक्सटर्नल ट्रीटमेंट लेते हैं, जैसे प्राणिक हीलिंग हो गया, रेकी हो गया, कोई एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर करवाता है, कोई मसाज करवाता है, कोई पंचकर्मा करवाता है। तो ये सारे एक्सटर्नल ट्रीटमेंट्स भी हम लोग करवाते हैं। तो हम लोग कई किस्म की ट्रीटमेंट करवाते हैं। लेकिन ज्यादातर देखा है कि ये ट्रीटमेंट स्प्लिट में होती है, यानी कब पहले हम लोगों ने दवाइयाँ ली, फिर फर्क नहीं हुआ तो फिजियोथेरेपी किया, फिर दवाई से फिर उससे फर्क नहीं हुआ तो आयुर्वेदिक किया, फिर होम्योपैथी। ऐसा हम अलग 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 थेरेपी अलग अलग टाइम पे लेते हैं। लेकिन कोई भी बीमारी को अगर ठीक करना है तो आपको उसको प्रॉपर वे से हैंडल करना पड़ता है, उसको चारों ओर से घेरना पड़ता है। तो ये चारों ओर से घेरना मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग कहते हैं ना कि दुश्मन को चारों ओर से घेरना चाहिए, तो वैसे बीमारी के ऊपर भी हमें चारों ओर से अटैक करना चाहिए। तो इसमें हमें कुछ ऐसी चीजें होती है कि जो अ, बीमारी के कंट्रोल में लाने के लिए, जैसे योगा और एक्सरसाइज करनी होती है, कुछ फिजिकल एक्टिविटीज होती है। उसके बाद में कुछ न्यूट्रिशनल चेंजेस होते हैं, खाने पीने में कुछ बदलाव होते हैं। कई बार मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्या हो तो उसके ऊपर इलाज करना पड़ता है, जैसे टेंशन की वजह से कई बार हमें दर्द होता है या तकलीफ होती है, तो उसकी वजह से भी दर्द बीमारी बढ़ती है। तो वो, अगर टेंशन की वजह से अगर आपको तकलीफ है तो आप कितनी भी दवाइयां खाओ, पेन किलर, लेकिन आपका दर्द कम नहीं होगा, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड आपका दिमाग में जो तनाव है, वो तनाव आपको तकलीफ दे रहा है। उसी प्रकार से अगर समझो कि आपका खान पान में कुछ बदलाव नहीं हो रहा है, आप कुछ गलत चीजें खा रहे जो आपको पता नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि खट्टा खाने से दर्द बढ़ जाता है कई लोगों का, कई लोगों का जो भी मतलब गैसेस वाली चीजें ज्यादा खाते हैं, फर्मेंटेड फूड है, पोटेटोज है, बटाटा वगैरह, तो ये खाएंगे तो दर्द बढ़ जाता है। तो हमें पता नहीं होता है कि कौन सी चीज हमारे लिए सही है, कौन सी चीज गलत है, और इसके लिए परहेज जरूरी होता है। तो परहेज की जानकारी अगर नहीं है तो हमारी कोई भी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। तो इस तरीके से सभी ओर से अगर हम इलाज करते हैं तभी जाकर के बीमारी ठीक होती है, वरना इतने महीनों से या इतने साल से बीमारी कंट्रोल में क्यों नहीं आती है? क्योंकि डॉक्टर ने हमें दवाई दी, हमने वो दवाई ले ली, लेकिन डॉक्टर ने हमें नहीं बताया कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या टालना चाहिए। नॉर्मली क्या खाना चाहिए ये बताया जाता है केवल कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन या कैलोरीज पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन कई सारी ऐसी चीजें होती हैं कि जो हमारे जोड़ों की ताकत को बढ़ाने में काम में आती है। उसी प्रकार से कई सारे ऐसे खान पान होते हैं जो हमारी बीमारी को बढ़ावा देते हैं। तो ये अगर हमें जानकारी नहीं है और वही चीज अगर हम खाते रहते हैं तो हमारी तकलीफ कम होने की बजाय बढ़ते जाती है, तो दवाई लेने के बावजूद भी हमारा दर्द कम नहीं होता है। तो इसके लिए हमें बीमारी को सभी ओर से घेरना चाहिए, यानी हमें सारी जानकारी प्रॉपर लेकर के अगर हम करते हैं तो हमें ज्यादा फायदा होता है। यानी हमें केवल दवाइयों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, क्योंकि अगर केवल दवाई से अगर कोई भी बीमारी ठीक हो गई होती तो इतने महीनों से या सालों से तकलीफ भुगतनी नहीं पड़ती थी। फिर कुछ भी तकलीफ हो, फिर वो डायबिटीज की हो, ब्लड प्रेशर की हो, हार्ट प्रॉब्लम हो, या घुटने का दर्द, या कोई भी जोड़ों का दर्द हो, तो अगर इलाज अगर ठीक से नहीं हुआ है तो आपको तकलीफ लंबे अरसे तक चलती रहती है। इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जिनको घुटने दर्द की वजह से उनका रोज के कामकाज में तकलीफ होती है, जैसे अगर कहीं जाना आना हो तो वो घुटने में तकलीफ होती है, जिसकी वजह से वो चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, सीढ़ी चढ़ना उतरना मुश्किल होता है। और खास करके जो वर्किंग लोग हैं, जिन लोगों को भागदौड़ करनी पड़ती है, ट्रैवलिंग करना पड़ता है, बस में या ट्रेन में ट्रैवल करना पड़ता है, तो वो घुटने दर्द की वजह से उनका ट्रैवलिंग डिफिकल्ट हो जाता है। वो रोजमर्रा की जिंदगी में उन लोगों को दिक्कत आती है, जैसे टॉयलेट, इंडियन टॉयलेट में वो बैठ नहीं सकते हैं, उनको कमोड सिस्टम में ही बैठना पड़ता है, नीचे बैठेंगे तो खड़ा होने में तकलीफ होती है, सपोर्ट लेकर के खड़ा होना पड़ता है। तो रोज की हमारी जो लाइफ है उसके ऊपर असर होता है। आप में से कितने लोगों को ऐसी तकलीफ है कि जिसकी वजह से उनका रोज का काम डिस्टर्ब होता है? थोड़ा बहुत दर्द है, हम लोग चला रहे हैं। ओके, नवले जी को बहुत तकलीफ होती है, सुरेंद्र जी को है, आपको या आपके फैमिली मेंबर को, जिनको भी ऐसी तकलीफ है, आपने देखा होगा कि कई बार, जैसे अगर कोई फैमिली फंक्शन हो, कहीं थोड़ा दूर जाना पड़े और किसी रिलेटिव के यहाँ फंक्शन हो,
तो अगर जिसका घुटने का या कमर का दर्द होगा तो वो आने का अवॉइड करते हो, बोलता है नहीं मुझे नहीं आना है, क्योंकि मुझे दर्द होगा तो फिर मेरा आने जाने में ही तकलीफ हो जाएगी, तो उसकी वजह मैं अपने घर में बैठता हूँ, आप लोग जाके आइए, है ना। हाँ, ये उपाय के लिए ही डिस्कस कर रहे हैं सर सुरेंद्र जी। ये वेबिनार उसी के लिए रखा है, तो वही जानकारी दे रहा हूँ, तो वो ध्यान से सुनिएगा। ओके ब्रिजभूषण जी, आपको भी तकलीफ होती है या नहीं? मैंने देखा है ज्यादातर घुटनों की तकलीफ की वजह से लोग बहुत परेशान होते हैं। इवन उन लोग को मार्केटिंग भी करना हो, भाजी लाने के लिए अगर भाजी मार्केट में भी जाना हो, तो भी वो सोचते हैं कि जाओ कि नहीं जाओ, अगर जरूरी है तो ही, नहीं तो फिर वो घर के जो भी इंसान आ रहे हैं उनको बोलते हैं कि आप आते वक्त में भाजी लेकर के आइए, कहीं कुछ जाना है कुछ लाना है तो आप ही लेकर के आइए, यानी उनकी रूटीन लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। और जिसकी वजह से सोशल लाइफ भी उनकी डिस्टर्ब हो जाती है। यानी रिश्तेदारों को मिलने को जाना है, फंक्शन अटेंड करना है, तो वो टालने की कोशिश करते हैं कि नहीं जाना है, जाने दो, मुझे दर्द होगा तो वो थोड़ी देर अच्छा लगेगा, लेकिन उसके बाद में मुझे दर्द 4 दिन चलते रहेगा, तो बेटर है कि मैं नहीं आती। अ, अभी जैसे नवरात्र आ रहे हैं तो गरबा खेलने का कई लोगों का दिल होता है, लेकिन घुटना साथ नहीं देता है, तो फिर वो नहीं जा सकते, नहीं खेल सकते। शादी ब्याह में जा गए हैं, घर के किसी इंसान की शादी, घर के किसी पर्सन की शादी है, तो सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, नाच गान कर रहे हैं, हमें एक चेयर पर बैठे रहना पड़ता है क्योंकि भी घुटने में दर्द होता है। कहीं पे तीर्थ यात्रा में जाना हो, दर्शन करने के लिए, या कहीं पे ऐसे रिलीजियस टूर पे, तो भी सोचना पड़ता है क्योंकि बस में बार बार उतरना चढ़ना मुश्किल होता है, ट्रेन में जाना आना मुश्किल होता है। उसके बाद में जहाँ कहीं पे भी मंदिर या जो भी चीज दर्शन यात्रा के लिए जाते हैं वहां पे स्टेयरकेस चढ़ने पड़ते हैं, तो वहां पे मुश्किल होती है, तो हम जाने का टालते हैं। यानी ओवरऑल हमारी सोशल लाइफ जो है वो डिस्कनेक्ट होती जाती है और हम चार दीवार के अंदर रुक जाते हैं। तो ऐसा डे बाय डे तकलीफ बढ़ने के बाद में ये असर होने लगता है। शुरू शुरू में उतना समझ में नहीं आता है, लेकिन हम लोग शुरू शुरू में दवाइयाँ लेकर के चलाते हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन लोगों को रेगुलरली पेन किलर खाने की जरूरत पड़ती है, या दवाई खाएंगे तो घुटने में राहत मिलती है? कोई है ऐसा कि जिनको बार बार दवाई लेनी पड़े, कि नवले जी को है और किसी को तकलीफ है कि जिनको दवाइयाँ लिए बगैर उनको घुटने में आराम नहीं होता है? ओके। अभी कोई भी बीमारी का इलाज ढूंढने से पहले हमें पहले बीमारी की वजह पता होना जरूरी है। अगर हमें बीमारी का वजह पता नहीं है तो हम उसका इलाज नहीं कर सकते। तो क्या क्या वजह होती है घुटने दर्द की, तो उसमें जो कॉमन वजह है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। वजह कई सारी हो सकती हैं, लेकिन जो वजह आमतौर पे प्रचलित है या सबसे ज्यादा देखी जाती है, तो उसमें एक है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस यानी जोड़ों में सूजन होना, तो इन्फ्लेमेशन इसके लिए कहते हैं। तो कोई भी इन्फ्लेमेशन के लिए आइटिस लगता है, जैसे अपेंडिसाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, वैसे जोड़ों में सूजन हो तो आर्थराइटिस। तो नॉर्मली आर्थराइटिस के भी कई प्रकार होते हैं, जिसमें से एक है ऑस्टियो आर्थराइटिस और दूसरा है रूमेटोड आर्थराइटिस। ऑस्टियो आर्थराइटिस जो होता है वो उम्र के साथ बढ़ने के साथ में तकलीफ होती है, यानी 40-45 साल के बाद में जब ये हड्डियों में डीजनरेशन होना शुरू हो जाता है, उसके बाद उसकी तकलीफ शुरू होती है। कई लोगों को 60 साल पे होता है, कई लोगों को 80 साल पे होता है, कई लोगों को 50 साल में भी हो सकता है। तो हर एक का शरीर का इस्तेमाल कैसा होता है, उसकी पास्ट हिस्ट्री क्या है, उसके अनुसार कई लोगों को 35-40 में भी आजकल शुरू होने लगा है। जो पहले बुढ़ापे की जो बीमारियां कहा जाता था, डीजनरेटिव चेंजेस, एजिंग प्रोसेस, जो 60 साल के बाद में होते थे, तो उसका अभी जो तकलीफ है वो 40 साल में भी देखने को मिलती है। आज का हमारा जो वेबिनार है वो घुटने दर्द से संबंधित है। अगर आपको हाथ पैरों में दर्द होता है, जलन होती है, उसके लिए यहाँ पे आज उसमें कोई जानकारी आपको नहीं मिलने वाली, उसके लिए आपको नेक्स्ट दूसरा वेबिनार अटेंड करना होगा। ये केवल घुटने दर्द से संबंधित है, तो आप केवल अपनी जानकारी बढ़ाइए और उसमें ध्यान दीजिए जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है।
सभी लोगों की अलग अलग तकलीफें होती है, सारी तकलीफें एक साथ में हम सॉल्व नहीं कर सकते या जानकारी नहीं ले सकते, इसके लिए वन बाय वन हमें लेनी होती है। तो आज का जो स्पेशल वेबिनार है वो स्पेशली घुटने दर्द के लिए, क्योंकि कई सारे लोगों की ये कंप्लेंट थी कि उनको घुटने का दर्द है, तो उसके बारे में उनको होलिस्टिक सॉल्यूशन चाहिए, तो उसकी जानकारी मैं दे रहा हूँ आपको। तो आर्थराइटिस ये कॉमन वजह है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस यंग एज में होता है, ये 25-30 साल में हो जाता है, लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस में सूजन आती है जोड़ों के ऊपर, हाथ पैर जो है वो एकदम से स्टिफ हो जाते हैं, सूजन आ जाती है, अकड़ जाते हैं, उनका डिफॉर्मिटी भी हो जाता है। घुटने में भी उसी प्रकार से सूजन आने की वजह से एकदम से जोड़ों का शेप बदल जाता है, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। वो लेंदी प्रोसीजर है, ठीक होने के लिए वक्त लगता है उसको। लेकिन ऑस्टियो आर्थराइटिस एजिंग प्रोसेस है, जो कि अगर सही तरीके से इलाज किया जाए, सही टाइम पे इलाज किया जाए तो ठीक हो सकता है। लेकिन एलोपैथी में उसकी कोई दवाई नहीं होने की वजह से वहां पे सर्जरी यानी नी रिप्लेसमेंट कहा जाता है। तो नी रिप्लेसमेंट ये उसका सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा हड्डी घिसने के बाद में ये तकलीफ हो जाती है, तो फिर बाद में और कोई उपाय बचता नहीं। लेकिन हड्डी एकदम से घिसती नहीं है, उसको कई महीने या साल लगते हैं, तो अगर सही वक्त पे अगर इलाज किया जाए तो नी रिप्लेसमेंट की नौबत नहीं आएगी। और इसी के लिए हमें वक्त से चलते हुए ये जानकारी लेना जरूरी है। ठीक है। तो आर्थराइटिस ये कॉमन वजह है, एजिंग प्रोसेस जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं हम लोग। और आम जबान में कहा जाता है कि आपको दो हड्डी के बीच में तेल कम हो गया है, या कार्टिलेज घिस गया है, या हड्डी के बीच में जो लुब्रिकेशन होता है वो कम हो गया है, इस तरीके से आमतौर पे बताया जाता है, जो कि एजिंग प्रोसेस है, आर्थराइटिस है। इंजुरीज, कई बार हमें चोट लगती है लेकिन हमें पता नहीं होता है, या तो तभी हमें तकलीफ नहीं होती लेकिन वो असर हमें बाद में देने लगती है। जैसे कई सारे लोगों, अभी हम लोग खेलते खेलते कई बार गिर जाते, बचपन में भी हम लोग कई बार गिरे थे, उसी प्रकार से आज कभी बड़ेपन में भी जैसे हम लोगों को चलते चलते ठेस लग गई, हम गिर गए, घुटने के चोट लगी, मामूली चोट लगी, तभी ठीक हो गया। कभी कभी सीढ़ी चढ़ते उतरते वक्त में ठोकर लग जाती है, कभी हम घर में ही स्लिप हो जाते हैं, कई बार रास्ते पर कुछ टकरा जाता है, या घर में भी अगर जैसे पलंग का कोना लग गया, या कबाट का कोना लग गया, तो ऐसी तरीके से हमें घुटने में चोट आ जाती है। फिर हमारे रूटीन लाइफ में हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन वो चोट हमें कई बार 2-4 साल के बाद में, या कई बार 8-10 साल के बाद में भी असर देने लगती है। तो अगर ऐसी कोई पुरानी चोट लगी हुई हो, जैसे बाइक पर से गिर गए, कोई स्कूटर का एक्सीडेंट हो गया या गिर गए, साइकिल पर से गिर गए, तो ऐसे वक्त में वो दर्द जो होता है वो बाद में असर देता है। वो क्यों बाद में देता है उसको भी आपको जानकारी में देता हूँ। जैसे ही हमें चोट लगती है, तो कुछ जो माइन्यूट ब्लड वेसल्स होती है, जो हमारे बालों की साइज की होती है, वो रक्तवाहिनियां दब जाती है। अभी वो दबती है तो तभी के तभी कुछ दूसरा नुकसान नहीं होता है, लेकिन वो रक्तवाहिनी जो दबती है, उतने हिस्से में खून नहीं पहुंचता है। तो अगर ब्लड नहीं पहुंचेगा, तो ब्लड के जरिए जो ऑक्सीजन पहुंचता है वो भी नहीं पहुंचेगा। आप जो खाना खा के आपके शरीर को जो पोषण मिलता है, जो न्यूट्रिशन मिलता है, वो भी नहीं पहुंचेगा। आप जो दवाई ले रहे हैं वो भी नहीं पहुंचेगा। तो जहां पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंचता है, वो हिस्सा धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। और ये कमजोर हिस्सा बाकी के कंपैरिजन में डिफरेंस जब ज्यादा होता है, तभी हमें दर्द महसूस होता है। तो ये दर्द हमें 2-5 साल के बाद में या 8-10 साल के बाद में भी हो सकता है। यानी जिनको भी ऐसी कोई चोट लगी हो 2-4-5 साल पहले, या बचपन में भी, या जोरों से एक्सीडेंट हो गया हो या मार लगा हो, तो उनको वो बाद में 40-45 साल के बाद में वो दर्द होना शुरू हो जाता है, जोड़ों में तकलीफ होना शुरू होती है। आप में से किसी को अगर इंजरी कुछ हुआ होगा तो आप मेंशन कर सकते हैं कि चोट लगी है या इंजरी है। ये मैं वजह इसके लिए बता रहा हूँ कि आप अपने बीमारी की वजह को अगर पहचान पाते हैं, या आपको उसके साथ में आप कोरिलेट कर पाते हैं, तो आपको जानकारी मिले इसके लिए, ताकि आप उसके हिसाब से अपना इलाज ठीक से कर सको। पोस्चर की वजह से भी तकलीफ होती है, कई बार हमारा काम करने का तरीका गलत होता है, बैठने उठने का तरीका गलत होता है, एक पैर के ऊपर ज्यादा दबाव देकर के खड़े रहते हैं, तो उसी की वजह से कई बार एक पैर के ऊपर दूसरा पैर लगा करके रखते हैं। तो ये जो हमारे बैठने उठने के तरीके हैं, उसकी वजह से भी जॉइंट का जो प्लेसमेंट होना चाहिए, जो उसका बैलेंस होना चाहिए, वो बिगड़ जाता है और हमें तकलीफ होता है।
ओवर यूज की वजह से भी तकलीफ होता है, यानी कई बार हमें हमारी कैपेसिटी से ज्यादा अगर हम उसका इस्तेमाल करते हैं तभी भी हमें तकलीफ होती है। जैसे खास करके जिनका सेल्समैन जॉब है, बहुत ज्यादा चलना पड़ता है, सीढ़ी चढ़ उतर करना पड़ता है, न्यूज़पेपर डालने वाले, दूध देने वाले, या तो फिर टेलर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, जिनको घंटों तक खड़ा रहना पड़ता है, वकील है, ट्रैफिक पुलिस है, इन लोगों को भी घंटों तक खड़ा रहना पड़ता है। उसी प्रकार से जो लोग डिलीवरी बॉय हैं, कुरियर सर्विस कर वाले हैं, तो इन लोगों को, पोस्टमैन है, इन लोगों को बहुत ज्यादा चलना भी पड़ता है और सीढ़ी चढ़ उतर करना भी पड़ता है, और जिसकी वजह से उनकी हड्डियों में डीजनरेशन बढ़ जाता है और ये तकलीफ होती है। कई बार हमें पूरा आराम नहीं मिलता है, या पोषक द्रव्य हम ठीक से नहीं खा रहे लेकिन काम ज्यादा कर रहे हैं, यानी आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। तो इस तरीके से हमारी शक्ति की एनर्जी, हमारे शरीर की एनर्जी कम हो रही है, तो जिसकी वजह से ओवर यूज होने की वजह से भी तकलीफ हो सकती है। तो यानी आपका कामकाज का प्रकार कैसा है, कई बार हमें हार्डवर्क करना पड़ता है लेकिन उसकी वजह से हमारे जॉइंट के ऊपर उसका असर होता है। उसके बाद में न्यूट्रिशनल डिफेक्ट यानी खाने पीने के कई बार तौर तरीके सही नहीं होते हैं। जैसे कुछ लोगों को हरी भाजी अच्छी नहीं लगती है, या कुछ लोगों को खाने पीने में जैसे हमेशा अचार चाहिए, खट्टी चीजें चाहिए, या कई बार खास करके देखा है मैंने फीमेल्स को, हमारे यहाँ पे जो पेशेंट आते हैं तो उनका जब भी हिस्ट्री लेते हैं तभी पता चलता है कि उनको बासी खुराक खाने की आदत होती है। बासी यानी बचा हुआ, दोपहर का बचा हुआ रात को खाया, या रात का बचा हुआ सुबह में खाया। कई बार कन्वीनियंस पॉइंट ऑफ व्यू भी बासी खुराक खाया जाता है। जैसे अगर घर में दो ही लोग हैं तो अभी बार बार क्या खाना पकाना, तो एक ही बार में दोनों टाइम का खाना पका लेते हैं, फिर बाद में शाम को वापस वही खाना गर्म करके खा लेते हैं। या कई बार खाना जो बच गया है तो अभी वो घर में किसी को क्यों देना है, बच्चे को नहीं दे सकते, हस्बैंड को नहीं देना है, तो फीमेल्स जो है वो खुद ही खा लेते हैं। एक आध दिन का बात हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये रेगुलर बेसिस पे होता है तो शरीर को जो पोषण मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, क्योंकि बचा कुचा जो खाया आपने, चलो फेंकने की बजाय आपने वो पेट में डाला, तो आपको लगता है महंगी चीज है, कहाँ फेंकनी है, तो चलो हम लोग खा लेते हैं। तो आपने खा लिया, उसको वेस्ट नहीं किया, लेकिन आपके शरीर को उसका कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टे का नुकसान हुआ। फायदा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो बार बार गर्म करते हैं, फ्रिज में रखते हैं, तो उसका पोषक मूल्य खत्म हो गया। लेकिन नुकसान क्या हुआ? वो बार बार गर्म करने की वजह से या फ्रिज में रखने की वजह से वो उसमें फर्मेंटेशन होता है, या वात की शिकायत बढ़ जाती है। तो जो लोग बासी खुराक खाते हैं उन लोगों को जॉइंट पेन ज्यादा होने की संभावना है। और ये तभी के तभी नहीं होता है, अभी यंग एज से आप खा रहे हैं तो उसका असर कभी होता है? फीमेल्स को खास करके मेनोपॉज के बाद में, जब पीरियड्स रुक जाते हैं और कुछ शरीर में बदलाव आते हैं, कैल्शियम की कमी हो जाती है, उसके बाद में वो तकलीफ शुरू होती है, क्योंकि पोषण नहीं मिला है तो शरीर की शक्ति खर्च हो गई है। तो आप में से कितने लोगों को ऐसा बासी खुराक खाने की आदत है? कई बार पर्पसली खाना पड़ता है, खाते हैं, कई बार मजबूरी में खाते हैं, कई बार शौक होता है कि वो ज्यादा टेस्टी लगता है इसके लिए वो खाया जाता है। यस। तो अगर आप बासी खुराक खा रहे हैं तो सबसे पहले आप वो बंद कीजिए, वरना आपका वजन भी बढ़ेगा और आपका जॉइंट पेन भी बढ़ेगा। ओबेसिटी, ओबेसिटी यानी वजन बढ़ना, ये भी एक काफी महत्वपूर्ण वजह है। वजन बढ़ने की वजह से क्या होता है कि हमारे पूरे शरीर का वजन जो है वो घुटने के ऊपर आता है, तो जब जब हम मूवमेंट करते हैं घुटने को वो ज्यादा तकलीफ देता है, और जिसकी वजह से घुटने का दर्द बढ़ता है। तो ओबेसिटी एक महत्वपूर्ण वजह है। तो जिनको भी वजन ज्यादा है तो उनको सबसे पहले वजन कम करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर उनकी सर्जरी भी करनी पड़े तो डॉक्टर उनको बोलते हैं कि अगर वजन ज्यादा रहेगा तो ऑपरेशन भी फेल हो जाएगा, क्योंकि वो बाद में आपको वापस से तकलीफ हो सकती है, लेकिन ऑपरेट करने के बाद में वापस तकलीफ हो तो भी कुछ नहीं कर सकते। तो अगर वजन ज्यादा है तो घुटने के ऊपर आप देखा होगा कि वजन बढ़ने की वजह से घुटने का शेप बदल जाता है। जो नॉर्मली अगर वो सीधा शेप हो तो घुटने का जो आकार है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, तो पेशेंट जो चलते हैं वो एक एक साइड पे ऐसा झुक झुक के चलते हैं, तो और इस तरीके से तकलीफ बढ़ती है। तो ओबेसिटी एक महत्वपूर्ण वजह है। मसल्स अगर बराबर से बैलेंस में नहीं है, यानी आप कभी एक पैर के ऊपर ज्यादा वजन रख करके खड़े रहते हैं, या किसी वजह से आपके पैर में कुछ डिफेक्ट है तो जिसकी वजह से भी घुटने में तकलीफ हो सकती है, तो ऐसी ये कॉमन वजह है।
आपको जो तकलीफ है उसमें आप कोई वजह को इसके साथ में कोरिलेट कर सकते हैं तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैंने जो अभी बताया उसमें से कि आपको अगर आर्थराइटिस यानी एजिंग प्रोसेस की वजह से तकलीफ हो रही है या कोई चोट लगी है, कभी याद आता हो। कई बार हमें तभी ध्यान में नहीं आता, लेकिन डॉक्टर पूछते हैं और बाद में फिर हम वो रिकलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तभी ध्यान में आता है कि हाँ मुझे कभी तो भी ऐसी चोट लगी थी। तो अगर आपको कोई ऐसी वजह पर याद आपके ध्यान में आती हो तो आप बोल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये आर्थराइटिस यानी एजिंग प्रोसेस ये एक कॉमन वजह है। ओके, 83 kg ठीक है। ब्रिजभूषण जी, आपका वजन तो ठीक है, लेकिन आपकी हाइट कितनी है उसके हिसाब से देखा जाता है। लेकिन वजन ही उसके लिए जिम्मेदार हो ऐसा जरूरी नहीं है, वजन उसके लिए एक महत्व का फैक्टर होता है, लेकिन वो जरूरी होता है ठीक करने के लिए। अम, अभी हम लोग जो घुटने का जो वजह हम लोगों ने देखी, तो उसके सॉल्यूशंस क्या क्या है वो भी हम देखेंगे कि क्या क्या हमें करना जरूरी है, क्या क्या जानना जरूरी है ताकि हम उसको ठीक कर सके। ठीक है, लेकिन उसके पहले मैं कुछ बात आपको पूछना चाहता हूँ। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने हड्डी के डॉक्टर को दिखाया है घुटने दर्द की शिकायत के लिए? ऑर्थोपेडिक डॉक्टर तो बताया, नॉर्मली अगर 1-2 महीना हो जाता है तो हम चले जाते हैं। पहले ऐसा था कि डॉक्टर जब तक फिर फैमिली डॉक्टर बताते नहीं है तब तक हम स्पेशलिस्ट को नहीं दिखाते, लेकिन आजकल हम लोग सबसे पहले स्पेशलिस्ट को दिखा देते हैं। आप में से कितने लोगों को ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ने, ओके अमृता जी, और किसी ने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखाया और उसमें आपको क्या क्या दवाइयाँ दी? एक पेन किलर दवाइयाँ होगी, कैल्शियम की होगी, विटामिन की होगी। पेन किलर की वजह से एसिडिटी होती है, इसके लिए एसिडिटी की एक गोली होगी। और ग्लूकोजामाइन वगैरह लुब्रिकेशन के लिए दवाइयाँ 3 महीने का कोर्स वगैरह बताते हैं, ये बताते हैं। राइट, तो ज्यादातर ये उनका कोर्स होता है। ठीक है, ओके, कैल्शियम D3 एंड एसिडिटी की। राइट, अभी पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे शरीर में खुद ब खुद अपनी बीमारी को कम करने के कई सारे इंतजाम किए गए हैं, ऐसी व्यवस्था है, लेकिन हम उसको मौका नहीं देते। हमारे शरीर में कुदरती रूप से पेन किलर मौजूद है, तो ये किस तरीके से काम करता है ये आप जानना चाहेंगे? ये मैं क्यों बता रहा हूँ? जो लोग पेन किलर ले रहे हैं वो लोग खास ध्यान में रखें। पेन किलर रेगुलरली लेने से आपका नी रिप्लेसमेंट का तैयारी हो जाएगा। ये मैं कोई डराने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल साइंटिफिक बात कर रहा हूँ। कैसे होगा होता है ये मैं बता देता हूँ। पेन किलर की वजह से क्यों नी रिप्लेसमेंट की नौबत आती है ये मैं बता देता हूँ, लेकिन उसके लिए पहले हमें शरीर का नेचुरल मैकेनिज्म क्या है दर्द कम करने का ये जानना जरूरी है। तो आप में से कितने लोगों को ये जानना है शरीर का मैकेनिज्म? अगर आपको जानना है तो मी लिखिए, क्योंकि ये साइंस आपको कोई डॉक्टर बताते नहीं है। केवल पॉइंट्स देखना हो तो वो तो हमें बहुत सारी जगह पर मिल जाते हैं, यूट्यूब में है, गूगल में बहुत सारी चीजें मिल जाती है, तो वो महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ ना वो कितनी इंपॉर्टेंट है वो आप खुद ही उसका अंदाजा लगाइएगा सुनने के बाद में। ठीक है, ओके जी, थैंक यू। हम लोग बचपन में कई बार खेलते खेलते गिर जाते थे, चोट लगती थी, लेकिन वो अभी हमें याद नहीं है। बचपन में कई बार ऐसे हम लोग गिरे थे, चोट लगी थी, हम लोग भूल भी गए। लेकिन अगर आप पिछले कुछ सालों में ऐसा जो भी इंसिडेंट्स हुआ होगा वो आप रिकलेक्ट करने की कोशिश कीजिए अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, ये आपका अनुभव कभी ना कभी हुआ होगा। जैसे डोरबेल बजा, हम अचानक से जल्दी जाने को गए और पलंग का कोना लग गया या कबाट का कोना लग गया, या तो हम लोग रास्ते से जा रहे हैं और रास्ते में पैर के नीचे एक आधा पत्थर आ गया, हमारा बैलेंस बिगड़ गया और हम गिर गए, पैर में चोट लगी। कई बार बाथरूम में से बाहर आते वक्त में पैर गीला था तो फिसल गए, चोट लगी। तो कहीं ना कहीं हमें मार लगता है। ये अनुभव किया है सभी लोगों ने, कभी ना कभी चोट लगी है ऐसी। और कई बार इतनी जोरों की चोट होती है कि या तो हमें चक्कर आ जाते हैं या तो हमें ऐसा लगता है हमारी हड्डी टूट गई। अनुभव किया होगा आप लोगों ने कई बार। लेकिन दूसरे दिन आप भूल भी जाते हैं कि कल आपको ऐसी चोट लगी थी। हुआ है ऐसा कभी?
ये कैसे होता है ये मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप ध्यान से सुनिएगा। हमारे शरीर में कितनी फास्ट एक्शन होती है, सिग्नल्स कितने फास्ट आगे पीछे घूमते हैं, और किस तरीके से हमारा शरीर उसको एडॉप्ट करता है, वो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अ, जैसे ही हमें चोट लगती है, जैसे समझो कि मैं चलते चलते कबाट का या पलंग का कोना लग गया, और 1 मिनट के लिए चक्कर आ गया, और मुझे ऐसा लगा कि जब मुझे बहुत जोरों का दर्द हो रहा है, राइट। अभी जैसे ही चोट लगती है ना घुटने को, तो घुटने का वो सिग्नल जो है वो दिमाग तक जाता है। हमारे सारी संवेदनाएं जो है वो ब्रेन में रजिस्टर होती है। हमें कहीं पे भी कुछ तकलीफ होती है, जैसे अगर हमने कोई गर्म बर्तन पकड़ लिया, तो हमें एकदम से जो झटका लगता है, तो वो एहसास हमें दिमाग से होता है। स्किन ने स्पर्श किया, लेकिन वो स्पर्श का जो सिग्नल है वो ब्रेन ने महसूस किया, और ब्रेन ने तुरंत हमें एक्शन दिया, हाथ हटा दो वहां से, गर्म चीज है। तो ये इतनी फास्ट एक्शन होती है, तो ये हमारा ब्रेन का काम है वो। तो जैसे ही आपको घुटने का चोट लगता है, घुटने से वो सिग्नल ब्रेन तक जाता है, तो ब्रेन को पता चलता है कि घुटने को मार लगा है। तो ब्रेन तुरंत से रेस्क्यू टीम को अलर्ट कर देता है कि वहां पे घुटने को चोट लगी है, आप लोग पहुंचो जल्दी, आपकी जरूरत है। तो वो रेस्क्यू टीम वहां से निकल जाती है, वो अपना काम शुरू कर देती है। मीन टाइम ब्रेन उसको एनालाइज करने की कोशिश करता है। तो ब्रेन सबसे पहले आंखों को बोलता है, अरे जरा देखो तो कितनी चोट लगी है। फिर हम वो चोट को देखते हैं। फिर आंख जो है वो दिमाग को बोलती है कि चोट तो लगी है, लेकिन खून दिखाई नहीं दे रहा है कहीं पे, सूजन जैसा दिख रहा है लेकिन खून नहीं है। ब्रेन बोलता है ठीक है। अभी हाथ को बोलता है, अभी तुम्हारा काम है, तुम जरा टटोलो, कितना दर्द है, क्या है, सूजन कैसा है। फिर हाथ वहां पे घुटने को हम टटोलते हैं। फिर कहीं पे दर्द ज्यादा होता है, तुरंत हाथ रिपोर्ट देता है कि हाँ, हड्डी के ये साइड पे सूजन दिख रही है, लेकिन चोट लगी है, लेकिन खून नहीं दिखता है, कहीं पे जख्म नहीं है। तो फिर ब्रेन पैर को सिग्नल देता है कि अभी थोड़ा पैर हिलाने की कोशिश करो। तो फिर हम लोग पैर थोड़ा हिलाते हैं, दर्द होता है, हम छोड़ देते हैं, वापस से कोशिश करते हैं। 2-4 कोशिश के बाद में फिर हम थोड़ा सा पैर हिला सकते हैं। तुरंत से वो पैर ब्रेन को सिग्नल देता है कि पैर हिला सकता हूँ, यानी ब्रेन हड्डी टूटी नहीं है ऐसा लगता है। ब्रेन बोलता है ठीक है, अभी सपोर्ट लेकर के खड़ा होने की कोशिश करो। फिर हम थोड़ा इधर सपोर्ट लेते हैं, पकड़ के खड़े होने जाते हैं, वजन नहीं दे सकते, पैर में दर्द हो रहा है, बैठ जाते हैं। वापस 2-4 मिनट के बाद में हम लोग वापस कोशिश करते हैं। फिर कई बार 3-4 कोशिश के बाद में हम धीरे धीरे खड़े रह सकते हैं। तो तुरंत से वो सिग्नल ब्रेन को मिलता है कि खड़ा रहा जा सकता है, यानी पैर के ऊपर वजन डाल सकते हैं। ब्रेन वापस से पैर को बोलता है, अभी पकड़ पकड़ के चलने की कोशिश करो। फिर हम दीवार को पकड़ के चलने की कोशिश करते हैं, लगड़ते हैं, दर्द होता है, रुकते हैं, वापस से कोशिश करते हैं। 2-3 कोशिश के बाद में हम 2-4 कदम चलते हैं। यह सिग्नल तुरंत ब्रेन को मिलता है कि पकड़ के चला जा रहा है। तो ब्रेन फिर वापस से सिग्नल देता है कि अभी बिना पकड़े लगड़ लगड़ के चलने की कोशिश करो। फिर हम पहले पकड़ते हैं, बाद में सपोर्ट छोड़ देते हैं, फिर लगड़ लगड़ के चलने की कोशिश करते हैं। 3-4 बार कोशिश के बाद में हमसे लगड़ लगड़ के चला जा रहा है। उसके बाद में ब्रेन बोलता है कि अभी थोड़ी थोड़ी चलने की कोशिश चालू रखो, और फिर हम लोग धीरे धीरे चलने की कोशिश करते हैं। शाम तक हम लोग भूल भी जाते हैं कि सुबह में ऐसी चोट लगी थी। अनुभव किया है आप लोगों ने ऐसा कभी? याद आ रहा है आपको? अभी आप रिकलेक्ट कर सकते हैं कि ऐसी चीज हमारे पास तो कई बार हुई है, लेकिन हमें ये पता भी नहीं चलता है कि इतनी फास्ट एक्शन हो रही है। अभी ब्रेन ने जो रेस्क्यू टीम को भेजा, वो रेस्क्यू टीम में इंडोर्फिन नाम का केमिकल होता है। इंडोर्फिन इज अ नेचुरल पेन किलर सब्सटेंस। इंडोर्फिन हमारे शरीर का कुदरती पेन किलर द्रव्य है। ये हमारे शरीर में ही मौजूद होता है, लेकिन वो कभी एक्टिवेट होता है जब भी ब्रेन सिग्नल देता है उसको। जब भी दिमाग को पता चले कि कहीं पे दर्द है, तो दिमाग वहां से इंडोर्फिन को रिलीज करता है कि जाओ तुम्हारा काम चालू करो, वहां पे दर्द हो रहा है। और इंडोर्फिन अपना काम शुरू कर देता है। तो इंडोर्फिन इज अ नेचुरल पेन किलर सब्सटेंस जो हमारे शरीर में मौजूद है। लेकिन जैसे ही हमें घुटने में दर्द हुआ, हमको ऑफिस में जाना है, हमको घर में काम करना है, मेहमान आने वाले हैं, कहीं पे एक्टिविटी करनी है, कुछ जाना है, हमारे पास में वक्त नहीं है, तो हमने क्या किया? तुरंत से पेन किलर गोली खा ली। अब ये पेन किलर गोली खा ली तो क्या हुआ? पेन किलर की गोली थोड़ी ही देर में जाते ही वहां पे वो जो दर्द के सिग्नल्स थे उसको उसने रोक दिया।
अभी वो सिग्नल दिमाग तक नहीं जा रहे। जैसे ही आपने कॉम्बीफ्लेम या कोई भी पेन किलर गोली खा ली, आधे घंटे के बाद में वो पेन के सिग्नल जो ब्रेन तक जाने चाहिए थे वो ब्रेन में जाना रुक जाते हैं। अभी ब्रेन को पता ही नहीं चल रहा है कि आपको घुटने में दर्द हो रहा है। तो आपको क्या लगता है, मेरे घुटने में तो दर्द नहीं है, तो अभी मैं गरबा खेलूंगा, अभी मैं डांस करूंगा, अभी मैं जंप करूंगा, अभी मैं पाल्टी डाल के बैठूंगा, अभी मैं सीढ़ी चढ़ उतर करूंगा, अभी मैं ज्यादा देर खड़ा रहूंगा, जरूरत नहीं होने पर भी चलने को जाऊंगा। और इस तरीके से धीरे धीरे फिर हमारे घुटने की तकलीफ बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि पेन किलर के प्रभाव में आपको पता तो चला नहीं कि आपको दर्द हो रहा है, तो आपने जो एक्टिविटी नहीं करनी थी वो सारी एक्टिविटी चालू रखी। घुटने में धीरे 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 डीजनरेशन बढ़ते गया। फिर आप लंगड़ लंगड़ के चलने लगे। फिर पहले आपको एक पैर पे दर्द होता था, तो आपने दूसरे पैर के ऊपर वजन देना शुरू किया, तो अभी आपका दूसरे पैर में भी दर्द होना शुरू हो गया। फिर आप लंगड़ के चलते हैं तो कमर में दर्द होना शुरू हो गया। उसके बाद में आपको बैठ से के खड़ा होने को तकलीफ होती है, तो आपको सपोर्ट लेकर के खड़ा होना पड़ता है, तो अभी आपको शोल्डर में और रिस्ट जॉइंट में दर्द शुरू हो गया। और इस तरीके से शुरुआत घुटने की एक दर्द से शुरू हुई थी, एक घुटने के दर्द में। वो दर्द धीरे 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 जैसे जैसे वक्त निकलते गया, एक घुटने से फिर दो घुटना, बाद में कमर का दर्द, बाद में शोल्डर जॉइंट, बाद में रिस्ट जॉइंट, इस तरीके से आपके दर्द बढ़ते गए। कितने लोगों को ऐसा अनुभव हुआ है कि पहले शुरू में तो केवल घुटने में ही दर्द होता था, लेकिन उसके बाद में बाकी की जगहों में दर्द होना शुरू हो गया? हमारे यहाँ पे जो पेशेंट आते हैं, वो जब उनको 2 4 5 साल जब हो जाते हैं दर्द को, तो उसके बाद में दूसरी तब तकलीफ लेकर के आते हैं। अभी घुटने का दर्द तो ठीक हुआ ही नहीं, डॉक्टर ने इतनी दवाइयां दी, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास गए, लेकिन वो दर्द तो ठीक नहीं हुआ, लेकिन दूसरे ये बोनस में 2 4 दूसरे दर्द शुरू हो गए। अभी आप मुझे एक बात का मैं आपको पूछना चाहता हूँ। जब भी हमें घुटने में दर्द होता है या कहीं पे भी दर्द होता है फॉर दैट मैटर, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? हम लोग पहले घर में अगर पेन किलर रखा है तो खा लेते हैं, वरना केमिस्ट के पास में जाकर के हम लोग पहले पेन किलर गोली मंगाते हैं, एक 2 4 दिन लेकर के देखते हैं। राइट। अभी 2 4 दिन हम लोगों ने कमर दर्द के लिए गोली खा ली। ओके, नवले जी को कमर में दर्द हो रहा है यार, यानी घुटने का दर्द शुरू हुआ, लेकिन बाद में फिर कमर में भी दर्द शुरू हो गया। अभी हम लोगों ने पहले पेन किलर खाई, केमिस्ट के पास से दवाई ली, 2 4 दिन की 5 दिन की दवाई उसके पास से ले ली हमने पेन किलर। उसके बाद में हमने हमारे फैमिली डॉक्टर को दिखाया, उसने 5 10 दिन की दवाई दी। उससे फर्क नहीं हुआ तो उसने बोला एक्सरे निकलते हैं, एक्सरे निकलवाया। उसके बाद फर्क नहीं हुआ तो उसने हड्डी के डॉक्टर के पास में भेजा हमें, ऑर्थोपेडिक के पास में जाइए। तो हम ऑर्थोपेडिक के पास में गए, उसने भी एक्सरे और एमआरआई वगैरह रिपोर्ट्स निकलवाए, ब्लड चेकिंग किया, आर्थराइटिस के अलग अलग टेस्ट किए, पेन किलर कैल्शियम विटामिन के हायर डोसेज दिए, क्योंकि ऑलरेडी फैमिली डॉक्टर ने कुछ तो दवाइयां दी थी तो उससे ऊपर वाले डोसेज दिए। उसके बावजूद भी ठीक नहीं हुआ। अभी आप बताइए, हमने सबसे पहले दवाई एलोपैथी की ली, मॉडर्न मेडिसिन की दवाई ली हमने, पेन किलर खाया, केमिस्ट के पास से भी वही दवाई मिली, फैमिली डॉक्टर के पास से भी एलोपैथी दवाइयाँ, ऑर्थोपेडिक ने भी वही दी, सारे स्पेशलिस्ट ने वही दवाई दी। तो अगर हम पहले दिन से दवाई खा रहे हैं, तो फिर नी रिप्लेसमेंट की जरूरत क्यों पड़े? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ, अगर हमने कुछ इलाज नहीं किया और तकलीफ बढ़ गई तो समझ में आ सकती है, लेकिन हम स्टार्टिंग से दवाई ले रहे हैं, डे वन से अगर हम मॉडर्न मेडिसिन ले रहे हैं, अगर मॉडर्न मेडिसिन में बीमारी ठीक होती थी तो नी रिप्लेसमेंट तक की नौबत क्यों आए? या इस स्टार्टिंग से दवाई ले रहे हैं तो 4 4 साल के बाद में भी दर्द कम क्यों नहीं हो रहा है, 3 साल के बाद में भी दर्द कम क्यों नहीं हो रहा है? उसका मतलब ये है कि ये दवाइयां केवल हमें सिम्टोमेटिक रिलीफ देती है, हमारे बीमारी के जो लक्षण हैं वो लक्षण को राहत पहुंचाने का काम करते हैं। और ये कब तक होता है? जब तक दवाई का प्रभाव रहेगा तब तक। अगर आपने पेन किलर दवाई 4 दिन तक आपको उसका फायदा हो रहा है, 4 दिन आपको दर्द नहीं होगा, 5वें दिन दर्द होगा, अगर आपने दवाई नहीं ली तो 5वें दिन का दर्द आपसे बर्दाश्त नहीं होगा, यानी आपको कंपलसरी दवाई लेनी पड़ेगी। यानी आप धीरे धीरे दवाइयों के आदी बन जाते हैं, एडिक्शन हो जाता है। राइट। और बाद में हम जब तक दवाई नहीं लेते हमें राहत नहीं पहुंचती है। और पहले एक गोली से काम चल जाता था, पहले एक गोली लेते थे 4 दिन आराम लगता था, अभी वो 4 दिन नहीं लगता है, लेकिन अभी वो 2 ही दिन आराम दे रहा है।
बाद में एक ही दिन दे रहा है, फिर एक दिन में 2 बार गोली खानी पड़ती है, फिर एक दिन में 3 बार गोली खानी पड़ती है, यानी गोली का डोसेज बढ़ते जाता है। दर्द कम नहीं होता है, बीमारी ठीक नहीं होती है, लेकिन दवाइयां बढ़ते जाती है। और उसी के बाद में फिर बाद में वो दवाइयां से बीमारी तो ठीक नहीं हुई, लेकिन फिर किडनी के ऊपर असर हो गया, लिवर के ऊपर असर हो गया, ये अलग दूसरी बीमारियां शुरू हो जाती। ये आप अपने आसपास में देखेंगे, अपने घर में देखेंगे तो ये सीन आपको दिखाई देगा। यानी मैं कुछ अलग बात बता रहा हूँ ऐसी बात नहीं है, ये हम लोग अनुभव ले रहे हैं, हमें पता है, लेकिन हम उसको नजरअंदाज करते हैं क्योंकि हमारे पास में जानकारी नहीं है। तो इसी के चलते हुए ये वेबिनार है कि आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपकी बीमारी केवल दवाई गोली से जाने वाली नहीं है। अगर जाने वाली होती तो 3 साल तक आपको दर्द बर्दाश्त नहीं करना पड़ता, इतने साल के बाद में आपको रिप्लेसमेंट करने की नौबत नहीं आती थी। राइट। तो दवाइयों का शास्त्र 300 साल पुराना है, लेकिन इंसानों का जीवन तो हजारों साल पुराना है। तभी भी लोग बीमार होते थे, गिरते थे, चोट लगती थी, हड्डियां टूटती थी, तो तभी वो लोग कैसे ठीक होते थे? वो लोग इसी तरीके से खान पान में बदलाव करके, जड़ी बूटी का इलाज करके, लेप लगा करके और कुछ एक्यूप्रेशर जैसी पद्धतियों का इस्तेमाल करके वो लोग ठीक होते थे। तो हम भी अगर इन पद्धतियों को सीखेंगे तो हमारी बीमारी को हम अपना इलाज खुद कर सकेंगे। यही हमारे वेबिनार के मुख्य इंटेंशन है कि आप अपने खुद के डॉक्टर बनिए। अगर दवाइयों से ठीक होने वाले होते थे तो आपको 3-4 साल नहीं लगते थे बीमारी को बर्दाश्त करते करते। राइट। तो अगर आप अपना खुद का डिसीजन, अगर आप खुद अपने हाथ में अपना हेल्थ का रिमोट कंट्रोल नहीं लेंगे, तो दुनिया में कोई भी डॉक्टर या कोई भी दवाई आपको 100% ठीक नहीं कर सकती। क्योंकि डॉक्टर और दवाई का रोल केवल 50% है, केवल आधा रोल डॉक्टर और दवाइयों का है। 50% रोल आपका खुद का है। आप क्या खाते पीते हैं, कैसे खाते पीते हैं, आपका रहन सहन क्या है, आपकी एक्सरसाइज कितनी है, आपका मानसिक अभिगम कैसा है, ये सारी बातों के ऊपर आपकी बीमारी ठीक होना निर्भर है। आप ऐसा बोलेंगे कि डॉक्टर दवाई देंगे और मैं ठीक होगा, कभी नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता था तो इतने सारे लोग इतने सालों तक दवाइयां नहीं लेते थे। आप सोच रहे हैं कई सारे लोग, देखो आप भी अपने घर में देखिए, कई सारे लोगों को कितने सालों से डायबिटीज की, बीपी की गोलियां चालू है। तो उनका जब भी दवाई शुरू हुआ था, तभी का डोसेज और अभी का डोसेज में आप देखेंगे तो कितने बदलाव आ गए, कितनी सारी दवाइयां ऐड हो गई उनकी। अगर दवाइयों से ठीक होने वाले होते थे तो इतने सालों तक दवाइयां लेने की जरूरत पड़ती क्या, सबसे पहली बात। और इतने साल दवाई लेने के बाद में बीमारी ठीक हुई क्या? क्योंकि कोई भी डॉक्टर आपको ये बताता नहीं है कि बीमारी को ठीक करना है तो आपको खुद को उसमें बदलाव करने पड़ेंगे। डॉक्टर क्या बोलते हैं? दवाई लो, खाओ पियो, जो खाना पीना है वो। कभी आपको डॉक्टर ने, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ने कभी आपको कोई खाने पीने का परहेज बताया है कि ये नहीं खाना है? आपको हमेशा बताया जाता है जो खाना है वो खाओ। क्योंकि आप कुछ भी खाएंगे तो ही आपकी बीमारी बढ़ेगी, और अगर आपकी बीमारी बढ़ेगी तो ही आप बार बार आएंगे। लेकिन जब तक आप खाने पीने में बदलाव नहीं लाते हैं, आपकी कोई भी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। ये आप लिख लीजिए, बिना परहेज के कोई भी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। क्योंकि जो चीज आपके लिए जहर के बराबर है वो अगर आप लाए खाएंगे तो वो आपको कैसे ठीक होगा? जैसे अगर कोई डायबिटीज का इंसान, अगर वो मीठा खा लेता है तो वो उसके लिए जहर बराबर है कि नहीं? तो अगर वो सोचेगा कि मैं दवाई तो ले रहा हूं तो अभी तो मैं मिठाई खा सकता हूँ, लेकिन मिठाई अगर आप दवाई नहीं भी लेंगे तो चलेगा, लेकिन मिठाई परहेज होगा। तो बिना परहेज के कोई भी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। बिना एक्सरसाइज योगा के आपकी कोई भी जोड़ का दर्द कम नहीं हो सकता। खाने पीने में बदलाव लाए बिना आपका कोई भी दर्द या बीमारी ठीक नहीं हो सकती। और यही सारी चीजों का होलिस्टिक सॉल्यूशन आपको वर्कशॉप में बताया जाता है। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक्यूप्रेशर का कुछ एक पॉइंट बता देता हूं, जो आपके घुटने दर्द के लिए, जो आप अभी से शुरू कर सकते हैं अपनी तकलीफ को कम करने के लिए। लेकिन वो संपूर्ण रूप से सॉल्यूशन नहीं है, वो राहत देने का काम करेगा, रिलीफ देने का काम करेगा। लेकिन आप अपना कीमती वक्त निकाल के आए हैं अपने कुछ तकलीफ को कम करने के लिए, तो सबसे पहले आपको कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन दे दूं जो आपको काम में आए। ऑलमोस्ट सारी इंफॉर्मेशन काम की है, लेकिन ये एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन होगा। तो मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ एक्यूप्रेशर का, वो आप जरूर से इस्तेमाल कीजिए, तो आपको दर्द भी कम होगा, आपको बार बार पेन किलर खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? तो रेडी है आप लोग पॉइंट जानने के लिए?
आप में से कितने लोग घुटने दर्द के लिए रेगुलर बेसिस पे दवाई ले रहे हैं? आप या आपके फैमिली मेंबर कोई दवाई ले रहे हैं आप, जिनको हमेशा तकलीफ के लिए दवाई लेनी पड़ती हो घुटने, या बार बार 2-4 दिन के बाद, हफ्ते के बाद में लेने की जरूरत पड़े, या कहीं पे एटलीस्ट जाना आना हो तो? आप लिखिएगा, मैं पॉइंट आपको बताता हूँ। हमारी उंगली में ये जो मिडल जॉइंट है, उंगली का मिडल जॉइंट के साइड में, ये जो जॉइंट की लाइन है वो लाइन के नीचे, नीलम जी, हेडेक के लिए, शोल्डर के लिए आज का वेबिनार नहीं है, वो आपको परसों अटेंड करना पड़ेगा, थर्सडे को शाम को रहेगा 7:30 बजे। तो उसमें बाकी के दर्द के संबंधित कुछ जानकारी मिलेगी। आज केवल ही केवल नी जॉइंट से रिलेटेड है, लेकिन ये उसका सॉल्यूशन आपको कैसे मिल सकता है उसकी जानकारी है। तो अभी आप जो इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ वो सुनिए, क्योंकि आप अगर अपने प्रॉब्लम के ऊपर ही फोकस करेंगे तो जो जानकारी दी जाती है वो आपके ऊपर से चली जाएगी। तो जब भी आप कुछ इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो उसमें इन्वॉल्व होकर के केवल अपने प्रॉब्लम के ऊपर ध्यान मत दीजिए, आपके प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन आपको मिलेगा। लेकिन अभी जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो भी कलेक्ट कीजिए, ताकि आपको पता चले कि इस तरीके की तकलीफ के लिए हम किस तरीके से इलाज कर सकते हैं। ये मैंने ग्रीन कलर लगाया हुआ है, आप देखिए। ये हमारा जो मिडल जॉइंट है उंगली का, उसके साइड में मैंने ग्रीन कलर लगाया है। ये हमारा नी जॉइंट से संबंधित पॉइंट है। जिनको भी घुटने में दर्द होता है वो ये एरिया में पेन या पेंसिल से प्रेस करके देखे आपको वहां पे पेन है कि नहीं। जिनको भी दर्द होता है, घुटने में दर्द है जिनको भी, वो उंगली, कोई भी उंगली का इस्तेमाल कर सकते हैं, सारी उंगली के ऊपर पॉइंट है। आसानी से है दिखता है, इसके लिए मैंने इंडेक्स फिंगर लिया है, लेकिन आप कोई भी उंगली ले सकते हैं। तो ये उंगली के ऊपर देखिए, मैंने यहाँ पे मार्क किया है हमारा ये जो जॉइंट है, वो जॉइंट की लाइन में साइड पर। अभी आपको कैसे पॉइंट ढूंढना है, आप पेन से इस तरीके से रोल कर सकते हैं, या पेन का जो पिछला हिस्सा है उससे आप थोड़ा रोलिंग करके मसाजिंग एक्शन कर सकते हैं, या पिछले हिस्से से आप प्रेस कर सकते हैं। थोड़ा आजू बाजू में वो जॉइंट के आसपास थोड़ा गोल घुमा एरिया में पूरा प्रेस करके देखिए, आपको पॉइंट पेनफुल मिलेगा। आपको जो भी तकलीफ है, अभी हम लोग घुटने के बारे में देख रहे हैं तो घुटने के लिए बात कर रहे हैं, तो आपके घुटने की तकलीफ है तो ये पॉइंट पेनफुल होगा, क्योंकि ये घुटने का पॉइंट है। तो ये एक्यूप्रेशर की खासियत है कि आपको जो तकलीफ हो उससे संबंधित पॉइंट पेनफुल होता है। आप चेक करके बताइए आपको पेन है कि नहीं। जिनको जिनको घुटने का दर्द है वो चेक करके बताइए आपको पेनफुल पॉइंट मिला कि नहीं। आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि बारीक पॉइंट है, काफी छोटा है, तो हमें थोड़ा ध्यान से ढूंढना होगा। तो पेन से आप थोड़ा मसाज करेंगे या प्रेस करेंगे तो आपको मिलेगा। आसान तरीका क्या है कि पहले थोड़ा सा रोल कर दो। रोल करोगे ना तो आपको कहाँ पे दर्द होता है ना वो एक अंदाज आ जाएगा, फिर वहां पे आप ढूंढ सकते हैं। और ये पॉइंट पेनफुल होगा। अगर एक घुटने में तकलीफ है तो एक साइड में दर्द होगा, अगर दोनों घुटने में तकलीफ है तो दोनों साइड में दर्द होगा। और ऐसा एक उंगली में नहीं, सारी उंगली में होगा। अगर आपको एक उंगली में पॉइंट मिल गया तो सेम साइड पे आपको दूसरी उंगली में भी मिलेगा, सेम जगह पे तीसरी उंगली में भी मिलेगा। और आप चेक करके बताइए आपको पेनफुल पॉइंट मिला कि नहीं। यानी हमने निदान कर लिया, हमने कोई एक्सरे निकाला नहीं, हमने कोई एमआरआई नहीं निकाला, लेकिन फिर भी तकलीफ कहाँ है ये हमें पता चले। मिलता है। मिला पॉइंट, सुरेंद्र जी को मिला। विपा जी आपको मिला कि नहीं मिला? आपका थंब डाउन है तो क्या समझने का, नहीं मिला। अगर तकलीफ है तो ही मिलेगा। तकलीफ अगर है, आपको घुटने में दर्द है तो ही पॉइंट मिलेगा, तकलीफ नहीं है तो नहीं मिलेगा। लेकिन जिनको है वो लोग खास चेक करके बताए कि उनको ये पॉइंट पेनफुल मिला कि नहीं मिला। सुरेंद्र जी को मिला, और किसी को ट्राई किया आप लोगों ने? ओके, नवले जी को मिला। अभी ये पॉइंट को आपको दबाना है, प्रेस करना है। आप पेन से प्रेस कर सकते हैं,
वहां पे एक पॉइंट के ऊपर आपको आधे से 1 मिनट तक प्रेस करना होगा, या फिर आपको इस तरीके से रोल करना होगा। ये कर सकते हैं आप मसाजिंग एक्शन। और एक आसान तरीका दिखाता हूं अभी, जैसे कि ओके, तो आपको पेन नहीं है तो नहीं मिलेगा विपा जी, तो विकास जी आपको मिला, राइट? बट यू कैन रिमेम्बर दिस पॉइंट विपा जी, जिनको भी दर्द नहीं है वो ये पॉइंट मार्क करके रखे। किसी को भी घुटने का दर्द होता हो तो आप ये पॉइंट उनको बता सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं। अगर आपको कभी या आपके फैमिली मेंबर को कभी तकलीफ होती है तो आप वो चेक करके वो पॉइंट मार्क कर सकते हैं। और अभी जैसे कितने लोगों को 3 या 4 साल से दर्द है, तो अभी ये इतना पुराना, या भले 1 महीने से भी दर्द पुराना हो, लेकिन हमने दबाव दिया 1 मिनट के लिए तो थोड़ी देर राहत लगेगी, वापस से दर्द होगा, तो हम बार बार कितनी बार दबाएंगे? तो फिर हमें ऐसा लगता है। ओके, गुड विभा जी। तो अभी बार बार दर्द करता है, बार बार दबाएंगे तो फिर हमें ऐसा लगता है नहीं, हम लोग तो जब तक पॉइंट दबा रहे हैं तब तक ही आराम लग रहा है। ऐसी बात नहीं है, शुरू शुरू में आपको ये रिजल्ट थोड़ी देर के लिए मिलेगा, फिर जैसे जैसे आप रेगुलरली इस्तेमाल करेंगे आपको ये रिजल्ट लंबे अरसे तक मिलेगा। लेकिन उसके लिए और एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। हमारे घर में मूंग या मेथी का दाना होता है, इस तरीके से पेपर टेप जो है, जो कि हमें आसानी से मेडिकल स्टोर से मिल जाती है। तो ये पॉइंट, ये जो पेपर टेप है इसके ऊपर देखो मैंने मूंग का दाना लगाया है। इस तरीके से हम मूंग का दाना है, मेथी का दाना है, ये लगा सकते हैं। मेथी का दाना ज्यादा अच्छा है घुटने दर्द के लिए, क्योंकि मेथी वात नाशक है और ये दर्द जो है वो वात का है। कैसे वात का है इसकी भी मैं जानकारी देता हूँ। तो ये जो मूंग का दाना लगाया है, अभी मैंने यहाँ पे जो घुटने का पॉइंट मार्क किया, वो पॉइंट के ऊपर मैंने मूंग का दाना लगा दिया, रख दिया, और वहां पे मैंने एक टेप लगा दी। अभी ये मूंग का दाना है, अभी ये मैं थोड़ी थोड़ी देर पे प्रेस करते रहूंगा। अभी ये मैंने पूरा रात भर रखा, दूसरे दिन निकाला। अगर ज्यादा तकलीफ है, मैंने 2 दिन रखा, 3 दिन कंटिन्यूअसली रखा, रख सकता हूँ। ज्यादा तकलीफ है, सभी उंगलियों में लगा दिया, कर सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के। आसान तरीका है ये दर्द कम करने का, और इसका रिजल्ट आपको 1-2 दिन में ही दिखाई देने लगेगा। अगर आप रेगुलर बेसिस पे ये करते हैं, रोज रात को ये पट्टी लगाते हैं मूंग या मेथी का दाने का, आप 2-3 दिन के बाद में आप बताइएगा आपके दर्द में राहत मिलना शुरू हुआ है कि नहीं। 2-3 दिन में ठीक नहीं हो जाएगा, राहत मिलने की शुरुआत हो जाएगी। आपका दर्द कम हो सकता है, आपकी जकड़न कम हो सकती है, आपकी सूजन कम हो सकती है, या रेगुलर बेसिस पे करने के बाद में आपको पेन किलर की जरूरत कम हो सकती है। तो इस तरीके से सुधार होगा आपको। बट दिस इज वेरी इफेक्टिव फॉर पेन रिलीफ, ये दर्द कम करने के लिए काम में आएगा। लेकिन केवल ये करने से पूरा घुटना ठीक हो जाएगा ऐसा नहीं, उसके लिए हमें बाकी की चीजें भी सीखनी होगी। जैसे ऑयल मसाज होता है, कुछ जड़ी बूटी का इलाज होता है, कुछ हमें घरेलू होम रेमेडीज का इलाज होता है। तो वो सारी बातें अगर हम करते हैं तो वो पूरी तरीके से ठीक होता है, बट एटलीस्ट रिलीफ देने का काम तो ये जरूर से करेगा। अभी जितने लोगों को घुटने का दर्द है, या जो भी अलग अलग दर्द, जैसे कई लोगों को बताया जिन्होंने कई शोल्डर पेन है, कई लोगों को सर दर्द होता है, राइट? अभी जिनको भी घुटने दर्द है, आपको डॉक्टर ने बोला होगा कि आपकी हड्डी में तेल कम हो गया है, दो हड्डी के बीच में वाटी घिस गई है, या तो आपका हड्डी घिस गया है, या कार्टिलेज खराब हो गया है। इसी तरीके से आपको बताया गया रहेगा, राइट? अभी अगर हम हड्डी घिस गई, तेल कम हो गया, तो हमें 24 घंटा एक जैसा दर्द होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर हड्डी खराब हो गई है, कमजोर हो गई है, नस दब रही है, तेल कम हो गया है, जो भी तकलीफ है, तो हमें 24 घंटा दर्द एक जैसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन 24 घंटा दर्द एक जैसा होता है क्या? कभी दर्द बढ़ जाता है, कभी कम होता है। बारिश आई तो दर्द बढ़ गया, ठंडी पड़ी तो दर्द बढ़ गया, पेट साफ नहीं हुआ तो दर्द बढ़ गया, गैस हो गया तो दर्द बढ़ गया, खट्टा इमली अचार खा लिया तो दर्द बढ़ गया। ये अनुभव किया है आप लोगों ने? याद आता है आपको ऐसा कभी? अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कभी खट्टा खाने पर दर्द बढ़ जाता है, या कभी गैस होने पर दर्द बढ़ जाता है, ये आपको एहसास हुआ है कभी?
तो अगर हड्डी घिस गई है तो 2400 घंटा एक जैसा दर्द क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे जब भी वात अटकता है, वायु जाकर के अटकता है, तभी दर्द होता है, वायु रिलीज हो जाता है तो हमें अच्छा लगता है। और इसके लिए हमें क्या खाने से वात बढ़ता है और क्या खाने से वात कम होता है, ये जानकारी लेना भी जरूरी है। तो जिनको भी घुटने का दर्द है, उनके लिए एक होलिस्टिक सॉल्यूशन के लिए एक वर्कशॉप मैंने अरेंज किया है। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट हो तो मैं वो वर्कशॉप की जानकारी दूं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आई लिखिएगा। तो वो वर्कशॉप क्या रहेगा, क्या क्या उसमें इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन कैसे दिखाया जाएगा, ये सारे बातें आपको बताया जाएगा। ओके। यस, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको जानकारी शेयर करता हूँ कि ये वर्कशॉप में आपको क्या क्या जानकारी मिलेगी। सबसे पहले तो वो आप जान लीजिए। एक तो आपको इसमें योगा और एक्सरसाइज के बारे में जानकारी मिलेगी, पोस्चर करेक्शन के बारे में जानकारी मिलेगी, यानी क्या करने से आपके घुटने की ताकत बढ़ेगी, जॉइंट का लुब्रिकेशन बढ़ेगा, ये आपको सिखाया जाएगा। अब आप मुझे बताइए, जिनको भी घुटने का दर्द है, वो लोग की एक्टिविटी क्या है, या पहले क्या करते थे, घर का काम करते थे या ऑफिस वर्क होता है, यानी ज्यादातर सीडेंट्री या एक लिमिटेड एरिया में काम होता है, यही काम होता है ना ज्यादातर। बहुत कम लोगों का वर्किंग, जिन लोगों को सेल्समैन की तरह या स्टेयरकेस बहुत चढ़ना उतरना होता है, लेकिन रूटीन में हमारा जो काम है अपने घर का या ऑफिस का, उतना ही काम होता है। अब आप मुझे बताइए, जो लेबर वर्कर पत्थर का घमेला भर करके इतना सीढ़ी चढ़ते उतरते हैं, उनको घुटने का दर्द नहीं होता है, उनको गर्दन का दर्द नहीं होता है, उनको कमर का दर्द नहीं होता है। भाजी की टोकरी लेकर के कितनी लेडीज को आपने देखा होगा भागते हुए, 25-25 30-30 किलो का वजन होता है, लेकिन उन लोगों को ये तकलीफ नहीं है। जो रोड पे काम करते हैं, जो खेती का काम करते हैं, उन लोगों को ये तकलीफ नहीं है। अब आप बताइए, घर का काम ज्यादा तकलीफदायक है या रोड पे काम करना या लेबर वर्क करना ज्यादा मेहनत का काम है? आपको क्या लगता है? आपने देखा होगा लोगों को 50-100 किलो का गोनी रखते हुए, उठाते हुए, ट्रक पूरा लोड अनलोड करते हैं, उन लोगों को तकलीफ नहीं हो रही है। पत्थर तोड़ने वाले को तकलीफ नहीं है, पत्थर का घमेला भर करके सीढ़ी चढ़ने उतरने वाले को तकलीफ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके जॉइंट्स मजबूत है, उनके मसल्स मजबूत है, और उसकी वजह से उनको तकलीफ नहीं है। दूसरी बात, वो लोग धूप में काम करते हैं, विटामिन डी भरपूर मिलता है, उन लोगों को पसीना होता है तो डिटॉक्सिफिकेशन अच्छे से हो जाता है। वो लोग जुड़का भाकर चटनी भाकरी खा रहे हैं, लेकिन उन लोगों में कैल्शियम की कमी नहीं है। हम लोग तो ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, फ्रूट खा रहे हैं, कैल्शियम की गोली खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, फिर भी हमारा कैल्शियम कम है, विटामिन कम है कि नहीं? आर यू एग्री विथ मी? मेरी बात से सहमत है आप, कि हम लोग सब कुछ खाने पीने के बाद में भी हमारा सब कुछ कम है? वो लोग चटनी भाकरी खाते हैं लेकिन हमसे हेल्दी है, उनको ना डायबिटीज है, ना बीपी है, ना एसिडिटी है, ना जॉइंट पेन है, और हम लोगों को सब कुछ ध्यान रखने के बावजूद सब कुछ है। राइट? उसका मतलब है हमारा शरीर कमजोर है। सहमत है आप मेरी बात से? हम लोग केवल घर का काम करते हैं, हमारा गर्दन में दर्द हो जाता है, हमारे कमर में दर्द हो जाता है। वो लोग इतना पत्थर तोड़ने का काम करते हैं, उनके कमर में तकलीफ नहीं हो रही है। खेती का काम करते हैं, उन लोगों को कमर का तकलीफ नहीं है। इतना सीढ़ी चढ़ते उतरते पत्थर का गमेला भर के, उनको घुटने का तकलीफ नहीं है, क्योंकि उनका जॉइंट मजबूत है, उनके मसल्स मजबूत है। हमारे जॉइंट और मसल्स कमजोर होने की वजह से हमें तकलीफ है। तो ये मजबूत करना उसका इलाज होगा या दर्द को दबा देना उसका इलाज होगा? क्या लगता है आपको? हमें दर्द होता है इसके लिए तो हम गोली खाएंगे, ठीक है, वो तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया है कि दर्द होगा तो दर्द कम करने का गोली खाना है। लेकिन दर्द का गोली खा लेना उसका इलाज रहेगा, या जोड़ों की ताकत बढ़ाना उसका इलाज रहेगा, जॉइंट्स की स्ट्रेंथ बढ़ाना उसका इलाज होगा? राइट? तो उसके लिए हमें कुछ योगा और एक्सरसाइज सीख करके इस्तेमाल करने होंगे। तो वो आपको सिखाया जाएगा, बताया जाएगा क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या चीज तक किससे तकलीफ बढ़ सकती है और किससे तकलीफ कम हो सकती है। पोस्चर करेक्शन यानी अपना सही तरीके से बैठने उठने का तरीका, ताकि घुटने के ऊपर ज्यादा दबाव ना आए, ये बताया जाएगा।
आपको डाइटरी चेंजेस बताए जाएंगे, यानी डूज एंड डोंट्स। देखिए डाइट या न्यूट्रिशन के बारे में मॉडर्न सेमिशन मॉडर्न मेडिसिन में क्या होता है, कैलोरीज, विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, बस इसको न्यूट्रिशन समझते हैं। केवल यही न्यूट्रिशन है क्या? आप मुझे बताइए, हमारे जो भी बुजुर्ग थे, ग्रैंड पेरेंट्स हमारे, या अभी महमूद जी जैसे कई सारे सीनियर सिटीजन्स यहाँ पे मौजूद है, सुप्रिया कदम जी हैं, बाकी के लोग भी हैं, तो कई सारे सीनियर सिटीजन्स हैं यहाँ पे। आप और आपके पहले का पीढ़ी, प्रीवियस जनरेशन, उन्होंने कौन सा विटामिन का गोली खाया था? आपके बुजुर्ग ने है, हमारे दादा परदादाओं ने कौन सा विटामिन का गोली खाया था, कौन सा कैल्शियम का गोली खाया था? लेकिन वो लोग 60 70 80 साल तक हेल्दी थे, खेतों में काम करते थे, हंसते खेलते चले गए, है कि नहीं? और अभी 40 साल में हम लोग कैल्शियम का गोली खा रहे हैं, विटामिन का गोली खा रहे हैं, और फिर भी हमारी हड्डियां कमजोर है, हमारे मसल्स कमजोर है, हम लोगों को तकलीफ है। हम लोग 3 4 घंटा कंप्यूटर काम करने लगे और हमारा गर्दन में दर्द हो गया। वो पत्थर का घमेला उठाते उनको दर्द नहीं हो रहा है, वो भाजी का टोकरी उठाते उनको दर्द नहीं हो रहा है, और हम लोग 3 घंटा कंप्यूटर काम करते हैं और हम लोगों को दर्द हो रहा है। यानी हमारा इलाज हमारे हाथ में है, क्योंकि हमारे गलत रहन सहन की वजह से हमारी बीमारी हुई है। तो जब तक हम उसको सुधारेंगे नहीं, तब तक आपको कोई दुनिया का डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि उसका इलाज आपके हाथ में है, डॉक्टर के हाथ में नहीं है। डॉक्टर ने आपको बताया कि आपको मसल्स कमजोर है, एक्सरसाइज करना है, लेकिन आपने एक्सरसाइज नहीं किया तो क्या होगा? फायदा होने वाला है आपको? नहीं होगा, राइट? तो आपको अपने खुद का इलाज खुद करना होगा। तो न्यूट्रिशन में केवल आयरन कैल्शियम प्रोटीन नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो वात बढ़ाती है, जो जॉइंट पेन बढ़ाती है। जैसे अगर हम लोग समझो इमली का इस्तेमाल कर रहे हैं या अचार का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो दर्द बढ़ाएगा, और हमें पता नहीं है। और अगर हम रोज इमली खा रहे हैं, तो जैसे साउथ इंडिया में इमली का ज्यादा इस्तेमाल होता है सांबार रसम वगैरह बनाने के लिए, अगर वो रोज इमली खाएंगे और उसको घुटने का दर्द है, तो उसको घुटने का दर्द कभी ठीक नहीं होने वाला है। कई लोगों को छाछ चाहिए, गुजराती लोग बोलते हैं कि नहीं, हम लोगों को तो खाना खाने के बाद छाछ पीना है। अरे लेकिन अगर आपको दर्द है तो छाछ आपके लिए जहर के बराबर है, तो जहर लेंगे तो जहर का असर होने वाला ही है। तो क्या खाना हमारे लिए वर्ज्य है, क्या खाना हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद है, तो इसकी जानकारी आपको वर्कशॉप में मिलेगी। तो न्यूट्रिशन यानी केवल आयरन कैल्शियम प्रोटीन विटामिन या कैलोरीज नहीं, लेकिन डूज एंड डोंट्स, क्या खाना है, क्या परहेज रखना है। अभी मैंने आपको एक्यूप्रेशर का जो पॉइंट बताया, वो एक ही पॉइंट बताया है केवल, राइट? लेकिन ये भी काफी इफेक्टिव है। लेकिन वर्कशॉप में आपको ये कोरियन एक्यूप्रेशर के फिंगर एक्यूप्रेशर का एक प्रकार है, ये माइक्रो सिस्टम बोलते हैं फिंगर एक्यूप्रेशर। लेकिन वर्कशॉप में आपको चाइनीज एक्यूप्रेशर यानी हमारे पूरे शरीर के ऊपर पॉइंट्स होते हैं, तो आपके घुटने के ऊपर जो पॉइंट्स होंगे, वो भी आपको वो वर्कशॉप में सिखाए जाएंगे, कि बताए जाएंगे कि ये पॉइंट्स आप अगर रेगुलरली करते हैं तो आपका दर्द, सूजन, जकड़न कम हो सकती है। उसके बाद में आपको कुछ अ, मर्म चिकित्सा के पॉइंट्स बताए जाएंगे। यानी मर्म चिकित्सा एक ऐसी भारतीय पद्धति है, पारंपरिक, कि जिसकी वजह से हम कई सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो घुटनों से संबंधित मर्म पॉइंट्स बताए जाएंगे। कोरियन एक्यूप्रेशर का इस्तेमाल होगा, जो आपको बताए जाएंगे कि ये पॉइंट्स आप रेगुलरली करो, आपका दर्द कम हो जाएगा, आपको पेन किलर खाने की जरूरत ना पड़े। तो ये सारी जानकारी आपको उसमें सिखाई जाएगी, यानी ये आपका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। आप मुझे बताइए, अभी तक आप लोगों ने जो भी डॉक्टर को दिखाया, किसी को 200 300 रुपया कंसल्टिंग चार्जेस दिए, किसको 500 दिया, तो किसको 1000 रुपया भी दिया होगा, राइट? स्पेशलिस्ट डॉक्टर को। उसके बाद में एक्सरे का खर्चा, दवाइयों का खर्चा। अभी 500 रुपया कंसल्टेशन चार्जेस लेने वाले डॉक्टर ने भी आपको कितना वक्त दिया आपकी बीमारी को ठीक करने का सॉल्यूशन बताने के लिए? आप कोई भी बीमारी के लिए जाते हैं कोई भी डॉक्टर के पास में, फिर वो डायबिटीज हो, बीपी हो, हार्ट प्रॉब्लम हो, या जॉइंट पेन हो, आप जो भी डॉक्टर के पास जाते हैं, स्पेशलिस्ट के पास में, वो आपके पास से 500 से 1000 रुपया कंसल्टेशन चार्जेस लेते हैं। आपको कितना मिनट मिलता है उनके साथ में बात करने के लिए या अपना प्रॉब्लम को जानने के लिए? कितना टाइम देते हैं वो? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट? अभी हम लोगों ने 1 घंटे में जितना डिस्कस किया, उससे ज्यादा हम लोग वो 3 से 4 घंटे में। आप सोचो, अगर एक डॉक्टर आपको 3 से 4 घंटा ये सारी चीजें आपको सिखा रहे हैं, तो उसके चार्जेस क्या होने चाहिए? आप समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी ये उतने महंगे चार्जेस नहीं होंगे
डॉक्टर के कंसल्टेशन के चार्जेस में आपको बहुत सारी चीजें सीखने को इसमें मिलेगी। तो ये होलिस्टिक एक्यूप्रेशर, मर्मा थेरेपी और ऐसी पद्धतियां, कुछ हर्बल रेमेडी आपको बताई जाएगी जो अपने घर में होती है, कि कुछ ऐसे इलाज बताए जाते हैं कि जो आपको दर्द कम करने में काम में आएंगे, आपका गैसेस कम करने के लिए काम में आएंगे। कुछ होम्योपैथी या आयुर्वेदिक मेडिसिन रिकमेंड करूंगा जो आपका लुब्रिकेशन बढ़ाए, जॉइंट की ताकत बढ़ाए, मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ाए। इस तरीके से आपको उसका अ, इस्तेमाल करके, यानी आपको बार बार डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ना पड़े, बार बार दवाइयाँ लेनी ना पड़े। तो इस तरीके का ये पूरा वर्कशॉप है। राइट, राइट अमृता जी। 3 मिनट, 3 मिनट, कई बार 5-7 मिनट भी देते, 10 मिनट भी देते, नहीं ऐसी बात नहीं, लेकिन वो कभी, जब भी आप जाएंगे उतना, उसके बाद दूसरे बार प्रॉब्लम के लिए जाएंगे तो वापस से आपको खर्चा भी लगता है, लेकिन टाइम उतना नहीं मिलता है। ठीक है। तो ये जो पूरा वर्कशॉप है ये अभी गुरुवार से शुरू होने वाला है। ये 4 दिन का वर्कशॉप रहेगा, लेकिन 26, 28, 29, यानी गुरुवार, शनिवार, रविवार और उसके बाद में वापस मंगलवार, ऐसे 4 दिन रहेंगे। रात को इसी प्रकार से 9 बजे के बाद हम लोग मिलेंगे। ये 4 दिन का वर्कशॉप रहेगा जिसमें ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएगी, कि आपको क्या योगा एक्सरसाइज करनी है, एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स कहाँ पे है, कैसे प्रेस करने हैं, कितनी देर प्रेस करने हैं। उसके बाद में खाने पीने में क्या बदलाव करने हैं, आपका रहन सहन में क्या बदलाव करने हैं, ये सारा आपको एक प्रकार का ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो आपको जिंदगी भर काम में आएगा। और ये प्रोग्राम केवल आपके लिए नहीं, आपके फैमिली मेंबर को भी काम में आ सकता है। आप जब भी डॉक्टर के पास जाकर के इलाज करते हैं ना, वो केवल इलाज आपका ही होता है, आपके फैमिली मेंबर को उसका कोई फायदा नहीं है। अगर आपके घर फैमिली मेंबर को घुटने का तकलीफ हुआ, तो वो डॉक्टर के पास में जाकर के उसके पास से एक्स्ट्रा आपको वापस से उसको फीस दे करके उसका अलग से इलाज करना पड़ता है ना। यहाँ पे सीखेगा एक इंसान, लेकिन फायदा सारे लोगों को होगा। तो ये 4 दिन का वर्कशॉप रहेगा, 1-1 घंटा रोज के हिसाब से। इसका आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगा और उसके बाद में आपको सपोर्ट भी मिलेगा, यानी बाद में वर्कशॉप खत्म होने के बाद में भी आपको जो भी क्वेरी होगी, आपको कुछ समझ में नहीं आया, आपको कुछ जानकारी चाहिए, तो मार्गदर्शन आपको मिलते रहेगा। जिसका एक्चुअल वर्कशॉप की कीमत जो है वो 2,000 है, लेकिन ऑफर में वो 799 रुपये रेगुलर चार्जेस होते हैं। लेकिन जो आज वेबिनार अटेंड कर रहे हैं उनके लिए एक स्पेशल ऑफर है। तो अगर आपको स्पेशल ऑफर जाननी है तो SO लिखिए, तो मैं आपको एक स्पेशल ऑफर देता हूँ आज के लिए, जो लोग अभी अपना कीमती वक्त निकाल के आए अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की अपेक्षा से। क्योंकि आपको तकलीफ है इसके लिए आप आए हैं, आपको जानकारी चाहिए इसके लिए आप आए हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप वो जानकारी पूरी लो, लेकिन आप वो सीखो, आप खुद ही अपने डॉक्टर बनिए। अगर आप, मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करता हूँ। अगर समझो आपकी तकलीफ के लिए अगर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं, तो उसमें मैं ये सारे सॉल्यूशन आपको बताऊंगा, लेकिन उसके चार्जेस 1,000 रुपीज है। तो 1,000 रुपीज में एक बार में आपको मैं पूरा सॉल्यूशन, आपके आयुर्वेदिक दवाई क्या देनी है, आपको होम्योपैथी क्या लेनी है, आपको एक्सरसाइज क्या करनी है, ये सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन उससे भी कम कीमत में मैं ये आपको जो प्रो सॉल्यूशन दे रहा हूँ वो जिंदगी भर आपको काम में आएगा, यानी आपको बार बार डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, इनफैक्ट आप मेरे को भी बार बार कंसल्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो इस तरीके का ये वर्कशॉप है। तो जिनको आपको स्पेशल ऑफर में बता रहा हूँ, वो जो आज अटेंड कर रहे हैं उन लोगों के लिए स्पेशल ऑफर है। ये ऑफर है 666, 666 रुपये। इसमें 4 दिन का ये वर्कशॉप ट्रेनिंग, पूरा आपको मार्गदर्शन, गाइडेंस और ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा, जो आपको और आपके फैमिली मेंबर को काम में आएगा और लाइफ टाइम के लिए काम में आएगा। एक बार आप जो सीखोगे तो जिंदगी भर आप इस्तेमाल करोगे। जबकि आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो जब भी आप फीस देते हैं वो उसी टाइम की फीस होती है। आप 15 दिन के बाद दूसरी बार जाते हैं तो आपको अलग से फीस भरनी पड़ती है। लेकिन इलाज क्या होता है, वही पेन किलर, वही कैल्शियम। आप बताइए ना कि अगर उससे अगर इलाज हो गया होता तो 3-3 साल तक आपको तकलीफ भुगतनी पड़ती थी क्या? अगर वो दवाई गोलियों से आपका इलाज हो जाता तो अभी तक आपको दर्द होता था 3-4 साल के बाद में भी। उसका मतलब आपको दूसरा कुछ इलाज की जरूरत है, दूसरे कुछ पद्धति की जरूरत है। अगर इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको उसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन मिल सकता है। तो ये पेमेंट ऑप्शन है, मेरा जीपे नंबर भी डाला हुआ है। और अगर जिनको और कोई मेथड से पेमेंट करना हो तो मैं आपको चैट बॉक्स में दूसरी लिंक भी भेजता हूँ पेमेंट की, वो भी आप जो भेजना करना चाहे तो कर सकते हैं। यानी किसी को अगर कार्ड पेमेंट वगैरह करना हो तो वो ये लिंक से भी कर सकते हैं।
तो आप में से कितने लोगों को वाकई में सीखने की इच्छा है अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए? अगर आपको सीखने की इच्छा है तो आप चैट बॉक्स में अपना नाम और नंबर लिखिए। ये मैंने एक लिंक भी शेयर की है पेमेंट करने के लिए, तो जिनको भी ये पेमेंट करना हो तो वो जीपे या स्क्रीन से जो क्यूआर कोड के अलावा इस तरीके से भी पेमेंट कर सकते हैं। सो जिनको भी सीखने की इच्छा है वो चैट बॉक्स में अपना नाम और नंबर लिखिए। और जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ठीक है वो गोली खा करके खुश है और वही दवाई लेते रहेंगे, दवाई से काम हो रहा है तब तक काम करेंगे, उसके बाद में जब भी जरूरत पड़ेगी तो नी रिप्लेसमेंट कर लेंगे। अगर वो इस तरीके से खुश है तो वो लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। मैंने जो एक्यूप्रेशर का पॉइंट बताया है वो करें, ट्राई करें। बाकी जिसको सीखने की इच्छा है, सीरियसली अपनी सेहत को एक महत्वपूर्ण हथियार समझते हैं, या जिसका इस्तेमाल हम लोगों को जिंदगी भर करना है, तो नवलेजी तुमचा नंबर टाका ग्रुप मध्ये, याच्यामध्ये चॅटबॉक्स मध्ये. कारण तुमचं नाव येतंय, नंबर नाही येते. नंबर टाका तुम्ही. विकास जी को सीखना है और जिसको भी सीखना है आप अपना नाम और नंबर डालिए। देखिए हम लोग इतना खर्चा कर लेते हैं, हम लोग होटल में जाते हैं, इतनी सारी चीजें एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं जिसमें हजारों रुपया खर्चा करते हैं, लेकिन हम नहीं सोचते हैं। लेकिन सेहत के बारे में हम लोगों को इन्वेस्ट करना हो, और वो भी हम लोग अपने खुद के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग किसी दुनिया के लिए नहीं कर रहे। और ये लर्निंग प्रोसेस है, आपको कोई डॉक्टर इतना 3-3 4-4 घंटा तक सिखाने के लिए फ्री नहीं है, इतना याद रखिए। 4 घंटे तक आपको कोई भी एक प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन सिखाने के लिए किसी डॉक्टर के पास में वक्त नहीं है। वो तो 1000-1500 लेकर के 10 मिनट भी देते नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों को वहीं पे जाना होता है, ठीक है। लेकिन वो कब तक, जब तक हमारे पास जानकारी नहीं है। तो अभी आपको जानकारी मिल रही है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के तरीके आपको मिल रहे हैं। कमल जी आपका भी नंबर डालिएगा प्लीज। अच्छा अजीत जी आपका नहीं नहीं, आप डेट बराबर है, लेकिन टाइमिंग अलग है। अजीत जी वो वर्कशॉप है वो एक्यूप्रेशर का ना, तो उसका टाइमिंग अलग है, तो दोनों सेम डेट पे है, लेकिन वो टाइमिंग अपना 7:30 के बाद में रहेगा, ये 9 बजे के बाद रहेगा। इस तरीके से दो अलग अलग टाइम है। या दिस विल बी प्योरली फॉर नी पेन महमूद जी। ये नी पेन का होलिस्टिक सॉल्यूशन है। आपको क्या जनरल सीखना है क्या? अगर आपको जनरल सीखना है तो जनरल एक्यूप्रेशर का वर्कशॉप रहेगा। उसमें केवल एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स रहेंगे फुल बॉडी के लिए। एक उंगली के ऊपर, जब भी ऐसा मैंने घुटने का दर्द के लिए पॉइंट दिखाया ना, तो वैसा लीवर का, किडनी, ये सब होगा। कोई बात नहीं सुरेंद्र जी, आप ग्रुप में बने रहिए, आप मैसेज कीजिए, जब भी आपको सहूलियत है तभी सीख लीजिएगा। और ऐसा बात नहीं है, इसमें आपको रिकॉर्डिंग भी मिलने वाला है, यानी अगर आपको टाइमिंग इश्यू है तो आप बाद में रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। यस महमूद जी, आपको अगर एक्यूप्रेशर सीखना है ना, तो अभी गुरुवार को ये वर्कशॉप, मतलब एक ऐसा ही वेबिनार रहेगा। और बाद में सैटरडे से एक्यूप्रेशर का कोर्स भी चालू हो रहा है, इसी तरीके से 28, 29 और 1 तारीख को शाम को टाइम पे रहेगा, जिसमें एक उंगली के ऊपर पूरा शरीर के एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स बताए जाएंगे, जिसमें लिवर, किडनी, हार्ट, घुटना, कमर दर्द, जो भी आपका पूरा शरीर है उसके सारे पॉइंट्स आपको सिखाए जाएंगे। वो कोई भी तकलीफ के लिए है, मतलब एक्यूप्रेशर के ये है। वो एक्यूप्रेशर के अलावा योगा एक्सरसाइज, जिनको भी घुटने का पेन है उनके लिए होलिस्टिक सॉल्यूशन रहेगा। अ, अ, अमृता जी क्या बोल रहे हैं आप? लीव था यानी छुट्टी पे थे क्या? ओके शालिनी जी, आपको अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर इसके लिए फिंगर्स और शोल्डर में है तो आप वो एक्यूप्रेशर के सीख सकते हैं, जिसमें आपको शोल्डर के भी और बाकी के पूरे जॉइंट्स के, उसके अलावा भी डाइजेशन के वगैरह वो सारे पॉइंट्स आपको उसमें सिखाए जाएंगे। या नो प्रॉब्लम अजीत जी, आप पहले एक्यूप्रेशर सीख लीजिए, उसके बाद में आप
ये तो जिनको नी पेन है उनके लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण है कि ताकि वो अपना प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर सके। जिनको प्रॉब्लम नहीं है वो जनरल चीजों के ऊपर फोकस कर सकते हैं। लेकिन जिनको तकलीफ है, जैसे किसी को गर्दन दर्द है, कमर दर्द है, तो उसके भी वर्कशॉप्स है कि अगर केवल कमर दर्द के लिए, केवल घुटने, तो उनको कमर दर्द के लिए क्या करना है, घुटने दर्द के लिए क्या करना है, ये अलग अलग चीजों के लिए, ताकि उनको ओवरऑल सॉल्यूशन मिले। केवल एक्यूप्रेशर नहीं, उनको बाकी की चीजों भी पता चले। राइट। ओके, नो प्रॉब्लम अमृता जी। आपको कुछ आप मैसेज करिएगा अगर कुछ दिक्कत है या कुछ आपको क्वेरी है तो। राइट। तो इसमें दोनों टाइप के, यानी जिन लोगों को प्रॉब्लम नहीं है या अदर प्रॉब्लम है अपार्ट फ्रॉम नी, तो उनके लिए जनरल एक्यूप्रेशर का कोर्स रहेगा, ताकि वो बाकी के पॉइंट्स को एक्यूप्रेशर से कवर कर सके। जिनको प्रॉब्लम है, गर्दन दर्द, कमर दर्द, उनके लिए अलग से वर्कशॉप है कि उनके प्रॉब्लम के लिए होलिस्टिक सॉल्यूशन देता है। राइट। शोल्डर एंड बैक पेन वर्कशॉप अभी लास्ट वीक खत्म हुआ है। अभी मोस्टली नवरात्र के बाद होगा। शालिनी जी, आपका अपना नाम और नंबर डालिए, तो आपको डिटेल्स मिलती रहेगी। आप ग्रुप में बने रहिए। अभी सर लास्ट वीक खत्म हुआ नेक पेन और लोअर बैक का जो वर्कशॉप था वो अभी दिवा नवरात्रि के बाद रहेगा। करीबन 15 तारीख से शुरू होगा अगले महीने। अनम्यूट करा दो, अनम्यूट केलंय तो आप सर अपना मी नंबर डालिएगा ताकि तेव्हा आवाज आपको मैसेज दिया जा सके। ओके, तो मैं वो नंबर नोट कर लेता हूँ और आप मैसेज में भी डालिएगा। ओके, श्रेया जी का पेमेंट आ गया है। श्रेया जी, आप ग्रुप में भी डालिएगा। मुझे व्हाट्सअप करिएगा, ये नंबर मेरा जो जीपे नंबर है वही मेरा पर्सनल नंबर है, उसमें आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट डालिएगा तो मैं आपको मेन ग्रुप में ऐड कर देता हूँ। तो जिन्होंने भी पेमेंट किया है वो मेरे नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज दे, ताकि मैं उनको ग्रुप में ऐड कर सकूं, मेन ग्रुप में। ये वर्कशॉप अभी परसों से शुरू होने वाला है, थर्सडे से। तो जिनको भी घुटने का दर्द है वो लोग ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आपका इतना बड़ा खर्चा नहीं होने वाला है। 666 रुपये इतनी कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। आप एक बार एक्सरे निकलवाने जाते हैं, 500 रुपया लग जाता है। डॉक्टर के पास एक्सक्यूज जाते हैं, मी 500 रुपया लग जाता है। दवाई ले लेते हैं, 500 रुपया लग जाता है। और जितनी बार सर जाएंगे, अभी 3-4 साल श्रेया जिनको कदम तकलीफ है, आप की मेरे 3-4 साल में आपने कितना खर्चा कर लिया अभी तक, आप कैलकुलेशन करिएगा, और आगे कितना सर करने वाले हैं। एक्सक्यूज मी सर, हाँ। आपने श्रेया कदम के नाम से पेमेंट रिसीव किया होगा, वो सुप्रिया कदम जी का है। एक मिनट, आपका आवाज आवाज ठीक से नहीं आ रहा है, थोड़ा जोर से बोलेंगे। कौन बोल रहे श्रेया हैं? कदम के नाम से आपने पेमेंट रिसीव किया होगा, हाँ। वो सुप्रिया कदम जी का है। मैंने आपको व्हाट्सएप पे शेयर किया है उनका नंबर और नाम। ओके ओके, ठीक है, तो मैं थोड़ी देर में उनको वो मेन ग्रुप में ऐड कर दूंगा। उनका नंबर डाला है ना? हाँ, नंबर और नाम दोनों डालें। आप नंबर भी डाल दीजिए उनका, जो ग्रुप व्हाट्सएप में ऐड करना है वो। हाँ, नंबर और नाम दोनों डाला है उनका। ओके, थैंक यू थैंक यू। ठीक है। और किसी को कोई जानकारी चाहिए वर्कशॉप से रिलेटेड, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। अभी थर्सडे को एक्यूप्रेशर का वेबिनार रहेगा। टाइमिंग थोड़ा जल्दी रहेगा क्योंकि 9 बजे तो मेरा ये वर्कशॉप चालू होने वाला है नी का। इसके लिए एक्यूप्रेशर का जो वेबिनार रहेगा उसका टाइमिंग 7:30 या 7:40, मोस्टली 7:30 रहेगा। तो 7:30 to 8:45 थर्सडे को। तो जिन लोगों को जनरल सॉल्यूशंस चाहिए वो लोग जरूर से वो अटेंड करें, तो उसमें आपको जानकारी मिलेगी एक्यूप्रेशर के वर्कशॉप की। और हम लोग बहुत सारा दूसरा जो खर्चा करते हैं ना, उसकी बजाय अगर हम लोग थोड़ा सेहत के ऊपर करेंगे ना, तो या ये आज का 666 है। होलिस्टिक हीलिंग का मतलब होता है ओवरऑल हीलिंग। होलिस्टिक मतलब हर एक तरीके से, जिसमें आपको न्यूट्रिशन के बारे में, योगा एक्सरसाइज के बारे में, कुछ हर्बल रेमेडीज, होम रेमेडीज, जरूरत लगी तो आयुर्वेदिक और होम्योपैथी मेडिसिन, और एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। यानी होलिस्टिक का मतलब होता है ओवरऑल, कोई एक पद्धति का नहीं। और जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग दाल चावल भाजी रोटी, ये सारी चीज हम लोग खाते हैं, राइट? तो हमें न्यूट्रिशन जो मिलता है वो दाल चावल सब्जी रोटी सब में मिलता है।
पापड़ चटनी अचार वगैरह एडिशनल चीज है, वो नहीं भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन बेसिक नीड क्या है हमारी? दाल रोटी भाजी और चावल। तो उसी तरीके से बीमारी को ठीक होने के लिए ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो जैसे हमें दाल चावल भाजी रोटी में कैल्शियम प्रोटीन विटामिन फाइबर सारी चीजें मिल जाती है, तो उसी तरीके से बीमारी केवल दवाई से ठीक नहीं होती है। बीमारी के लिए हमारा मेंटल एटीट्यूड, अगर आप तनाव में ज्यादा है तो आपका दर्द बढ़ जाता है। ऐसा कहा जाता है, जिन लोगों को खास करके पुरुष जो होते हैं जेंट्स होते हैं ना, वो अपने अपने इमोशंस लोअर बैक में छुपाते हैं। तो इसके लिए जेंट्स को कमर दर्द कॉमनली होता है। एमआरआई में कुछ नहीं दिखता है, एक्सरे में कुछ नहीं दिखता है, लेकिन कमर दर्द होते रहता है, क्योंकि वो अपने सप्रेस्ड इमोशंस जो हैं वो कमर में छुपाते हैं। उसी प्रकार से जिन लोगों को डर ज्यादा लगता है, उनको घुटने की तकलीफ होती है। फिर वो डर कोई भी हो सकता है, अकेले रहने का डर, मौत का डर, बीमारी का डर, कुछ होगा तो, कुछ नहीं होगा तो, कोई ना कोई डर परेशान करता है, और वो सबकॉन्शियस माइंड में जब भी बैठ जाता है तो घुटने का दर्द होता है। तो इमोशंस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारी बीमारी में। तो अगर आप मानसिक तनाव में हैं और आपका दर्द बढ़ रहा है, तो केवल पेन किलर से आपका दर्द नहीं जाएगा, आपका मानसिक तनाव कम करना भी उतना ही जरूरी है। तो मानसिक तनाव के ऊपर थोड़ा काम करना पड़ता है। थोड़ा कुछ फिजिकल एक्टिविटी यानी योगा एक्सरसाइज वगैरह जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि लेबर वर्कर को कोई तकलीफ नहीं है बिकॉज ऑफ देयर फिजिकल एक्टिविटीज। खाने पीने में डूज एंड डोंट्स पता होना जरूरी है। अगर हमें पता नहीं है कि ये चीज से हमें तकलीफ बढ़ रही है, अगर हमें पता नहीं कि अचार खाने से दर्द बढ़ रहा है और हम लोग रोज अचार खा रहे हैं, तो वो जहर का काम कर रहा है हमारे लिए। तो न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो ओवरऑल होलिस्टिक अप्रोच यानी सभी तरीके से सोचना, तो ये उसका मेन इंटेंशन है। तो नेक पेन के लिए, बैक पेन के लिए, उसके लिए भी ये सारे होलिस्टिक सॉल्यूशंस दिखाए जाते हैं। और होता क्या है, जो एलोपैथी डॉक्टर है उसको केवल एलोपैथी की जानकारी है, जो होम्योपैथी डॉक्टर है उसको केवल होम्योपैथी की जानकारी है, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है वो केवल आयुर्वेदिक की जानकारी दे रहा है। तो इसकी वजह से होलिस्टिक सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि सारे लोग केवल अपनी ही थेरेपी के बारे में बात कर रहे हैं। उनकी दूसरी थेरेपी के बारे में ना उनको जानकारी है ना रिस्पेक्ट है। तो वो केवल अपनी थेरेपी नहीं, आपको आयुर्वेदिक ही करना है बाकी कुछ नहीं करना है। होम्योपैथी वाले बोलेंगे आपको सिर्फ होम्योपैथी करना है बाकी कुछ नहीं करना है। लेकिन ऐसा नहीं है, कई बार एक थेरेपी काम नहीं करती तभी दूसरी थेरेपी काम करती है। तो तभी हमें सारी थेरेपी के बारे में जानकारी हो। तो मेरे पास में ये सारी जानकारी है, तो मैं वो इकट्ठा करके, मेरा 27-28 साल का जो तजुर्बा है मेरे क्लिनिकल प्रैक्टिस का, उसका निचोड़ लेकर के मैंने ये वर्कशॉप डिजाइन की है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे वात के लिए ये सब जॉइंट पेन है, वो वात की शिकायत है इस पर आयुर्वेदा। तो वात की दवाई थोड़ी गर्म होती है, उष्ण होती है। तो जिनकी पित्त प्रकृति है, जिनको एसिडिटी है, पाइल्स है, तो उनको आयुर्वेदिक दवाई सूट नहीं होती है, तो उनको आयुर्वेदिक दवाई नहीं दे सकते। अभी जैसे कुछ लोग हैं वो कच्चा कांदा लहसुन वगैरह खाते हैं, या कुछ लोग तंबाकू गुटखा वगैरह मुंह में भर के रखते हैं, तो उनको होम्योपैथी दवाई काम में नहीं आती है। तो उसके हिसाब से फिर हमें दवाई को सिलेक्शन करना पड़ता है। ओके, कोई बोलेगा कि मेरी उष्ण प्रकृति, मुझे आयुर्वेदिक नहीं चाहिए, तो उसको होम्योपैथी देना है। कोई मुंह में अगर तंबाकू गुटखा खा करके बोलता है होम्योपैथी देनी है, तो उसको होम्योपैथी का फायदा नहीं होने वाला है, तो उसको आयुर्वेदिक देनी होती है। लेकिन उसको होम्योपैथी या आयुर्वेदिक दोनों भी नहीं चाहिए, तो फिर बायोकेमिक सॉल्ट थेरेपी होती है, बैच फ्लावर थेरेपी होती है। तो ऐसी कई सारी पद्धतियां हैं जो ऑप्शन के लिए इस्तेमाल होती है। अभी कोई बोलेगा कि मैं दिन की 8-10 गोली खा रहा हूँ डायबिटीज के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, हार्ट प्रॉब्लम के लिए, तो अभी मुझे दवाई कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो भी है वो एक्सटर्नल ट्रीटमेंट चाहिए, तो ठीक है, आपके लिए केवल एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर है, मसाज है, सेक है। लेकिन उसके अलावा एरोमा थेरेपी है। एरोमा थेरेपी में केवल आपको सूंघना होता है, स्मेल लेना होता है। लेकिन ये जानकारी सारे डॉक्टरों के पास में नहीं है अलग अलग थेरेपी की, इसके लिए उनके पास जो जानकारी है वो केवल वो एक ही थेरेपी का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने इतने सालों में जो पद्धतियां मैंने सीखी है और मेरे क्लिनिकल प्रैक्टिस में इस्तेमाल किया है, वो सब क्लब करके मैं ओवरऑल सॉल्यूशन आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। राइट? ठीक है, आई होप आई हैव क्लियर योर डाउट। राइट? मेमू जी, अभी जो आज के जैसा वेबिनार रहेगा वो शाम को 7:30 बजे रहेगा, थर्सडे को। और उसके बाद उसका जो वर्कशॉप रहेगा, कोर्स रहेगा 3-4 दिन का, वो भी यही टाइम पे रहेगा 7:30 को। लेकिन वो सैटरडे संडे और ट्यूसडे को रहेगा, 28, 29 और 1 तारीख को, 28, 29 एंड 1 अक्टूबर, 7:30 to 8:45। उसपे भी, उसके भी रिकॉर्डिंग वगैरह मिल जाएगी आपको, उसका भी।
आपको गाइडेंस मिलते रहेगा। जो भी आप कोर्स करते हैं उसके बाद में भी आपको सपोर्ट मिलते रहेगा। ऐसा नहीं है आपका केवल 3-4 दिन के कोर्स तक का संबंध है, ये आप मेरे वेलनेस फैमिली के मेंबर है, यानी आपको फ्यूचर में भी कोई भी गाइडेंस चाहिए होगा आपको मिलते रहेगा। कहीं पे आपकी गाड़ी अटकती है आपको मार्गदर्शन मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की जानकारी कुछ काम में आई होगी, कुछ चीजें आपको समझ में आई होगी। ठीक है? तो आप जो भी ग्रुप में हैं वो ग्रुप में रहिए, ग्रुप में आपको डिटेल्स मिलती रहेगी। कोई क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो लिंक जो है वो ग्रुप में आती रहती है। जो जो वर्कशॉप आप अटेंड कर सकते हैं वो कीजिए। मेरी ये मनोकामना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आत्मनिर्भर बने हेल्थ के मामले में। हम लोग केवल फाइनेंशियली आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, लेकिन फाइनेंस कितना भी हो अगर सेहत नहीं है तो फाइनेंस कोई काम का नहीं है। हेल्थ इज वेल्थ। तो बी योर ओन डॉक्टर, आप खुद ही आपके डॉक्टर बनिए, अपना खुद का इलाज खुद सीखिए, खुद उसका इस्तेमाल कीजिए, अपने और अपने फैमिली मेंबर को उसको फायदा दीजिए। ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, आप लोगों का कीमती वक्त देने के लिए और इंटरेस्ट दिखाने के लिए, और इतनी जानकारी आपने धीरज के साथ सुन ली और जानी इसके लिए। सो थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। जो नंबर मैंने अभी स्क्रीन पे मैं दे रहा हूँ वो जीपे नंबर है, वो मेरा पर्सनल नंबर भी है, आप वो नंबर सेव कर सकते हैं। अगर आप कोई हेल्थ इश्यूज के लिए या कोई जानकारी के लिए अगर कांटेक्ट करना चाहे तो इस पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। नवले जी, आप कौन से वर्कशॉप की बात कर रहे हैं? एक्यूप्रेशर का वर्कशॉप, उसकी जानकारी आपको गुरुवार को मिल जाएगी। गुरुवार के वेबिनार में आप अटेंड कीजिएगा 7:30 बजे, तो उसमें आपको डिटेल मिल जाएगी। ये जो घुटने का था उसका 666 है और वो गुरुवार से चालू हो रहा है। लेकिन गुरुवार शाम को 7:30 बजे एक्यूप्रेशर से संबंधित वर्कशॉप आहे। आपको तुम्हाला जर का गुडघेदुखीसाठी जर का माहिती हे पाहिजे तरी आता गुरुवार पासून चालू होणार आहे। तर त्याचे 666 रुपये गुरुवार पासून चालू होणार आहे, 4 दिवसाचा आहे तो। हो, रात्री 9 वाजता चालेल असेल आणि मॅम. त्याचं रेकॉर्डिंग पण मिळेल तुम्हाला। आणि काही तुम्हाला अडचण असेल तर तुम्हाला मार्गदर्शन पण मिळेल। काही वाटलं तर मला तुम्ही मेसेज करू शकता। तुमचं तुमचं माईक बंद आहे, ऐकू नाही येणार। चालू आहे माई. हॅलो, हॅलो, हा, सुप्रिया कदम बोलते मी. मला पेमेंट मिळालं ना आपल्याला? एक मिनिट, तुमचं काय म्हणताय तुम्ही? पेमेंट जीपे केलेले आहे. हो हो, श्रेया ते मी कदम, तुम्हाला श्रेया आता कदम, नंतर ग्रुपमध्ये ऍड श्रेया करतो। कदमने केले पण माझ्यासाठी. पण मला ते काही जमत नाही ना इथून, मी हो तिला हो, सांगितलं मी करायला. चालेल। मग हा, ते किती दिवसाचं आहे? किती दिवस तुम्ही नंतर मला वर्कशॉप? मेसेज किती? करा, मी तुम्हाला ग्रुपमध्ये ऍड करतो। हाँ नवले जी, क्या बोल रहे थे आप, काय विचारताय? 4 दिवसाची ही फी ना? हो, गुरुवार, शनिवार, रविवार आणि मंगळवार। गुरुवारी लवकर आहे का? नाही, गुरुवारी नाही, 9 वाजता गुडघेदुखीचं 9 वाजता आहे। 7:30 वाजता ते एक्युप्रेशरचं जे नेहमी मी घेतो ना, सेल्फ हिलिंग, हा ते 7:30 वाजता आहे। गुडघेदुखी तुम्ही जे आता पेमेंट केले ते 9 वाजता गुरुवारी। हा हा. ठीक आहे, चालेल, मी करते. थँक्यू थँक्यू. ओके, उद्या करते पेमेंट. हो ओके. चालेल, ठीक आहे। थँक यू व्हेरी मच, गुड नाईट एव्हरीवन।